जी सर। तो चलिए, परफेक्शनाइज का सेट नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन सेट नंबर 1 की बात करेंगे तो करेंट अफेयर्स का ही सेट नंबर 1 है, ठीक है। परफेक्शनाइज के जितने सेट है, आई थिंक 29 सेट है, उसमें इसकी जो नंबर जो है 9 नंबर पे है। लेकिन करेंट अफेयर्स की पहली सेट है। और यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स जो होंगे ना, इन्होंने सितंबर से आई थिंक कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखना इस प्रश्न को। उद्योग विहार ने, ठीक है, ध्यान रखो, उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण, प्लग प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैक क्लस्टर स्थापित किया है। इसे सीएम एमएसएमई क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया, जिसका लक्ष्य है प्रति माह, ठीक है, मतलब एक महीना में 6,40,000, ठीक है, 6,40,000 बैग बनाना। निम्नलिखित में से किस जिले में उपयुक्त विकास किया गया? तो कहाँ पे किया गया है ये बैक क्लस्टर की स्थापना? बिहार में कहाँ पे की गई, किस जिला में? तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर। किया गया है, ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे किया गया है मुजफ्फरपुर का, तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर के यहाँ पे नाम मैं भूल गया, ठीक है, ये शेरपुर के आसपास है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बैग क्लस्टर बनाएगा जहाँ पे एक महीने में कितने बैग बनाई जाएगी, क्या बताएंगे? एक महीने में कितनी बैग बनाई जाएगी? तो छह लाख छह चालीस लाख हजार बैग जो है से एक चालीस महीने में बनाई जाएगी, जो कि काफी है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से बिंदु उनसे संबंधित है? सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे थे, ये तो ठीक है। देश भर में लगभग, ठीक है, ध्यान रखें, देश भर में लगभग 10,000 सार्वजनिक शौचालय इनके द्वारा बनाई गई थी, ये भी ठीक है। और 2016 में गांधी शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ये भी ठीक है। मतलब सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, सारे ही स्टेटमेंट क्या है, ध्यान में रखना है, सही है, ठीक है। बात करेंगे इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल फिलहाल में इनके देहांत के बाद, तो क्या बताएंगे? विभूषण। भारत इनको रत्न। पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है। बहुमंजिला आवास योजना, ठीक है, ध्यान में रखना, बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बिहार राज्य के आवास बोर्ड और बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा लाभार्थी है? ठीक है, तो बहुमंजिला आवास योजना आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन इसके लाभार्थी है, मतलब इसके बेनिफिशियरी का नाम आपको बताना है। तो वैसे लोग हैं जो कि अतिक्रमण विरोधी अभियान से विस्थापित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। इसका 3 का पहला ही आंसर सही है। अनुसूचित जनजाति, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति, सॉरी, अनुसूचित जनजाति जिनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, वो अतिक्रमण की वजह से, वो अगर घर से विस्थापित हो गया है, तो वैसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गए? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए इस प्रश्न को ठीक देखिए। है। भू विजन एक ठीक है सर। स्वचालित प्रणाली है। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। सर थोड़ा इंग्लिश वाला सेक्शन भी मतलब केवल दिखाई देना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से रखिएगा ना प्लीज, ताकि उसको देख सकें। तो इसको रखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है, रखने का रख सकता हूँ, नो इशू। ऐसा आप करो, आप पीडीएफ को, क्योंकि ये फिर दिक्कत होगा फिर दिखने में, क्योंकि दोनों सेक्शन अच्छा। के एक साथ रखेंगे तो फिर ठीक। एक सेक्शन छोटा हो ठीक है। जाएगा। ठीक है सर, मैं ऐसा हार्ड कीजिए, हार्ड आप कॉपी रख पीडीएफ लेता को हूँ। खोल लीजिए फोन में, ठीक है। हाँ, जी। हाँ, हार्ड कॉपी यही तरीका ही होता है, हार्ड कॉपी खोल के रखिए, या फिर पीडीएफ ग्रुप में डाली हुई है, उसको आप खोल के रखिए, ठीक है। इट्स ठीक है सर। बेटर। अब आते हैं भू विजन एक स्वचालित प्रणाली है, ठीक है। स्वचालित प्रणाली की बात करेंगे तो ध्यान रखना क्या होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है, ध्यान में रखना है, जिसे भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया है। भू विजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इस पे यह आधारित है, ठीक है। यह एक आईओटी आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक है। आईसीएआर और आईआईआरआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय चावल अनुसंधान संस्था और कृषि तंत्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। यह पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोई भी इसे संचालित कर सकता है। बताना है क्या इसका सही उत्तर है, बताना है कौन इसका सही उत्तर है, कौन सा सही है इसमें?
तो इसका आंसर जो लिया है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दो लिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब कि इसे दो और तीन जो है सो आपका ये सही, ये और ये सही है, ठीक है। ये पहला वाला गलत लिया है, क्यों गलत लिया है तो इसका सोल्यूशन मैं पढ़ दे रहा हूँ। भूविजन, जिसे कृषि रास्ता मृदा परीक्षण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, एक आईओटी आधारित स्वचालित मृदा परीक्षण और कृषि विज्ञान परामर्श मंच है। इसे हैदराबाद में अखिल भारतीय, ठीक है, समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना में इसको लॉन्च किया गया। तो यह एक आईओटी आधारित स्वचालित ड्रोन तकनीक, ये ड्रोन टेक्निक नहीं है, ठीक है। क्या है ये? तो ये मृदा को मतलब परीक्षण करने के लिए, ठीक है, मृदा जो होता है, मिट्टी का जो जांच जो होता है ना, उसको जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग के लिए, किसके लिए यूज किया गया है? तो सॉइल टेस्टिंग के लिए यूज किया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस लिए यूज किया गया है? तो सॉइल टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, न कि मतलब ड्रोन तकनीक ये नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ड्रोन टेक्निक नहीं है, ठीक है, क्या है? सॉइल टेस्टिंग के लिए है। भू बीजन, ध्यान में रखना, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आप चलेंगे 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, चलिए बताइए क्या इसका सही। लखपति दीदी किसका है? लखपति दीदी, लखपति दीदी का क्या काम है? तो कौशल विकास को कौशल प्रशिक्षण करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक के है, लिए। ध्यान रख, लखपति दीदी क्या हो जाएगा? किधर गया है? कौशल विकास के लिए, ठीक है। भू विजन तो अभी जस्ट बताया, भू विजन किसके लिए है? आईओटी मृदा आधारित परीक्षण के स्वचालित। लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए है। हाँ, ठीक है। अब बताना, ये एक जिला एक एक उत्पाद किसका है? एक जिला एक उत्पाद, विविध शिल्प विरासत। ठीक है, शिल्प विरासत। बिल्कुल ठीक है, शिल्प विरासत हो जाएगा। किधर है शिल्प विरासत? ठीक है। अब भारत एनसीएपी, एनसीएपी किसका है ये? तो वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे दिखते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, ए आपका सही है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और गलत विकल्प का चिन्हित करें। भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पे तथा मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पे। कल भी इस क्वेश्चन पे डिबेट हुआ था, क्या ये सही है क्या? फार्मास्यूटिकल 14वां बिल्कुल, नहीं है ये। मात्रा के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका, इसमें गलत कथन को चिन्हित करने के लिए बोल रहा है, तो केवल इसमें डी गलत है, ठीक है, 6 का आंसर डी लिया है, बाकी सारा सही है। भारत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहले नंबर पे तो कौन है फार्मास्यूटिकल में विश्व में? ठीक है, चीन है सर। चीन है, ठीक है, ध्यान में रखना। चीन का एक जगह है, जैसे भारत में आप देखोगे ना, हैदराबाद को फार्मास्यूटिकल सिटी कहा जाता है, उसी तरह चीन में एक जगह है जिसका बोला हुबाई, क्या नाम है, ध्यान रखना है, हुबाई, ठीक है, क्या नाम है? हुबाई, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या नाम है? हुबाई नाम है, इसको आपको ध्यान, हुबाई प्रांत की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल के लिए जाना जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व में तीसरे नंबर पे है, ठीक है, लेकिन मूल्य के हिसाब से 14वें स्थान पे है, ठीक है, सस्ता नहीं है, डेट मीन्स। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वैश्विक आपूर्ति मात्रा के हिसाब से 20% के हिस्सेदार है, ये भी ठीक है। विश्व का लगभग 60% टीके भारत से आते हैं, ठीक है, सारे ही सही है। लेकिन बांग्लादेश से सस्ते सक्रिय फार्मास्यूटिकल वस्तुओं की उपलब्धता के कारण फार्मास्यूटिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तो ये गलत है। बांग्लादेश के ऊपर हम लोग डिपेंड है, किस पे हम लोग? चीन के ऊपर। किसके है? चाइना पे। चीन, क्योंकि वहां पे क्या है? सस्ता है, ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो वहां पे चाइना होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित युग्मों पे आपको विचार करना है, ठीक है, और गलत विकल्प को यहाँ पे चुनना है। यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसको जरा देखिए। उन्मेष उत्सव, ठीक है, अन्वेष नहीं है, उन्मेष है। उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, साउथ एशिया का। दूसरा बात करेंगे, एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई 3600 मीटर पर आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है। बिहार का मरचा चावल को 2023 में जीआई टैग दिया गया है। तो बताना है, बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। मरचा चावल किस राज्य की है, तो क्या, सॉरी, किस जिला की है, तो बताएंगे। पश्चिम पश्चिम चंपारण। चंपारण। हाँ, बिल्कुल, मरचा चावल की बात करेंगे, पश्चिम चंपारण। सोनपुर पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है, बताइए कौन सा इसमें गलत है? विश्व का है। तो डी है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु नहीं है मेला, है एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये एशिया का है, न कि मतलब पूरे विश्व का है। और बिहार का मरचा चावल जिसको 2023 में जीआई टैग दिया गया, ये पश्चिमी चंपारण से है, वेस्ट चंपारण, ध्यान में रखना है। और ये जो सा एशिया की बात करेंगे, ठीक है, सा एशिया की बात करेंगे, सबसे अधिक, इसमें भी सा एशिया ही लिखे हुआ है,
सा का मतलब साउथ एशिया होगा नहीं, क्या पता क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश में भी सा एशिया ही लिखे हुआ है, ठीक है। अगर साउथ एशिया को लिखना होता तो ऐसे लिखता है, ऐसे हो सकता कुछ होगा, ठीक है। सबसे अधिक ऊंचाई पे बात करेंगे आयोजित भूमि कला प्रदर्शनी है, और उनमेश की बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन, तो सब सही है। गलत की बात करेंगे तो यहाँ पे विश्व नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, एशिया होगा। आप केरल विधानसभा की बात करेंगे तो अपना नाम बदलने की बात की है, उसने एक प्रस्ताव पारित किया जहां पे केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का क्या रखने की सोचा है, क्या रखने का सोचा है, केरल से केरलम। केरलम, ठीक है, ध्यान रखें, केरल से केरलम, मतलब उसमें मॉल लगाना है और कुछ विशेष नहीं करना है, ठीक है, क्या पता क्या फायदा होगा इससे लगाने से। मलयालम निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उपयुक्त प्रावधान से संबंधित है, मतलब कौन सा अनुच्छेद जो है तो किसी भी राज्य के नाम इन सब परिवर्तन के लिए काम करती है, कौन सा संस्था को अनुच्छेद, बदल सकते हैं। अनुच्छेद 3, ठीक है, आर्टिकल्स 3 की बात करेंगे। आर्टिकल्स 3 क्या कहता है, माइक बंद कीजिए, किनका एक होने लगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों का भागों को मिलाकर किसी राज्य के किसी भाग में किसी क्षेत्र को मिला के एक नया राज्य बना सकती है। आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, क्षेत्रफल कम किया जा सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, किसी राज्य का नाम का में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारे कार्यों करने के लिए क्या राज्य से परमिशन लेने की आवश्यकता है, क्या राज्य की अनुमति की आवश्यकता है, क्या बताओगे। हेलो, नहीं सर। हाँ नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, नहीं है। ये प्रश्न वीबीआई है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अभी मार्क कर दे रहा हूं, अगर हार्ड साधारण कॉपी है तो उसमें लिख लीजिए, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आएगा, ठीक है। हाल में राष्ट्रपति मुर्मू ने मतांगनी हजारा कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की, ये दोनों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, कनकलता बरुआ और ध्यान में रखना है मतांगनी हजारा, क्या बताएंगे, स्वतंत्रता सेनानी। बताना है क्या सही होगा। स्वतंत्रता सेनानी ये थे। दोनों के दोनों स्वतंत्रता सेनानी थी। अब इसमें आते हैं मतांगनी हजारा के ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे मतांगनी इनको कहा जाता है, ये मातांगनी हजारा जो थी ये, ठीक है, 1930 में दांडी मार्च और सबनिया अज्ञा आंदोलन में भाग ली थी, ठीक है। इनको गांधीवादी बूढ़ी कहा जाता है, मतलब वृद्ध गांधीवादी महिला के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं मातांगनी हजारा को, किस नाम से जानते हैं, वृद्ध गांधी के नाम से, ठीक है, बूढ़ी गांधी कह सकते हैं इनको। इनका पार्टिसिपेशन की बात की 1930 का जो सिविल डिसोबीडियंस जो था ना, उसके बाद नमक सत्याग्रह जो था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब आते कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ की बात करेंगे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है, ध्यान में इसको रखना है, कनकलता बरुआ। और कनकलता बरुआ की बात करेंगे तो तामलुक पश्चिम बंगाल के वहां पे ना एक मार्च हो रहा था, वहां नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश गोलियों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखें, ये सबसे कम उम्र की शहीद मानी जाती है, ठीक है। कनकलता बरुआ को भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक माना जाता है। और किस पुलिस स्टेशन पे इन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की थी, तो ध्यान में गोहपुर पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन था, तो गोहपुर पुलिस स्टेशन पे इन्होंने झंडा फहराने की कोशिश की थी, ठीक है, और वहां पे पुलिस की गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। क्या नाम है इनका, कनकलता बरुआ। चर्चा में क्या था, तो चर्चा की बात करें इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इनके नाम पर, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पेट्रोल वेजल का नाम रखा है, ठीक है, पेट्रोल वेसल का नाम रखा है, जिसका नाम रखा है ICGS कनकलता बरुआ। क्या रखा गया है, ICGS कनकलता बरुआ। बरुआ, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा रखा गया, इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, देखिए यूनिटी मॉल काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे बना है, सो बताइए, पूरे भारत भर में सबसे पहला यूनिटी मॉल, उज्जैन में। हाँ MP के कहाँ पे, तो उज्जैन में, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। भारत का पहला यूनिटी मॉल निम्नलिखित में से किस स्थान पे बनाया गया, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे बना है, तो उज्जैन में बना है, ठीक है। तो भारत का पहला यूनिटी मॉल की बात करेंगे कहाँ पे, तो उज्जैन में है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, GI या जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं, GI टैग, ठीक है,
जो कुछ उत्पादों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र, शहर या देश जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति से संबंधित होते हैं। भौगोलिक संकेत उत्पादों और संबंधित राज्यों के संबंधित निम्नलिखित जोड़े पे आपको क्या, ठीक है, विचार करने हैं। अब यहाँ पे नाथ द्वार का पिछवाई चित्रकला सही है क्या, बताएंगे जरा, सही है या गलत है? तो ये आपका सही है, ठीक है। मरचा चावल बिहार का तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसक बुद्धि चावल चिकारी लकड़ी शिल्प ये गोवा का है क्या, तो ये गलत है, ठीक है। ये कहाँ का है ये, तो कश्मीर का है। कहाँ पे है ये, तो कश्मीर का, ठीक है। तो मुसक बुद्धि चावल और चिकारी लकड़ी शिल्प कला की बात करेंगे, कहाँ का है, कश्मीर का है। संत सिरांचो भेंदो की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है ये आपका गोवा का है, ठीक है। कहाँ का है, ये गोवा का है। कौन सा है ये आपका, गोवा का। ये सब उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो सही पूछ रहा था ना, निम्नलिखित कितने युग्म सही सुमेलित है, तो 1 और 4 आपका सही सुमेलित है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 2 सही है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बताने मरचा चावल कहाँ का है, क्या बताएंगे, मरचा चावल बिहार का। मरचा चावल कहाँ का है, क्या बताएंगे, बिहार। संत सिरांचो भेंदो की बात करेंगे, कहाँ का है, क्या बताएंगे, गोवा, ठीक है, गोवा का, ठीक है। मुसक बुद्धि चावल या फिर चिकारी लकड़ी शिल्प कहाँ का है, तो क्या बताएंगे, कश्मीर। कश्मीर का, ठीक है। नाथ द्वार पिछवाई चित्रकला कहाँ का है, तो क्या बताएंगे, नाथ द्वार राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, देखेंगे आगे के प्रश्न को भी जरा डील करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और गलत विकल्प को चिन्हित करना है, ठीक है। भारत के पहले 3D मुद्रित डेट मीन्स प्रिंटिंग डाकघर हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया, क्या ये ऑप्शन सही है क्या, सही है। ठीक है। भारत की पहली स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित की गई, क्या ये सही है क्या, सही है। बिल्कुल ये भी ठीक है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया, सही है क्या, नहीं, एमपी बिल्कुल ये भी सही है। भारत का नहीं है, सही है, ठीक है। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संबंधी उद्योग गुजरात में स्थापित किया गया, इसमें क्या होगा, ये गलत है। पता है ये। कहाँ पे किया गया, ये आपके ध्यान में जमशेदपुर में है, ठीक है। झारखंड। कहाँ पे, तो जमशेदपुर में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर हाल में बेंगलुरु में, सबसे पहला प्रिंटिंग, अगर वो मंदिर का बात पूछेगा, मंदिर में क्या बताएंगे, तेलंगाना की डिबेट। हाँ, तेलंगाना का सिद्धिपेट है ना, हाँ मंदिर में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा भारत की पहली रात्रि स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई तमिलनाडु में, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में, ध्यान में रखना है। अब भारत का पहला हाइड्रोजन संबंधी उद्योग, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गड्ढा ब्राह्मण, ठीक है, कोली, पडारी जनजाति और पहाड़ी जातिया समूह 4 समुदाय है जिन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बहुत आसान प्रश्न है, बता दीजिए। कश्मीर। क्या होगा, कश्मीर का, ठीक है, ध्यान रखें कश्मीर में है। इनको क्या चीज का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो थोड़ा वहां पर विवाद भी हुआ था, ठीक है। अब बात करेंगे किसी समुदाय को, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा हो जाता है ये, से किसी समुदाय का अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के शामिल करने के लिए प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो संबंधित राज्य की जो सरकारें जो होगी ना, वो पहले सिफारिश करेगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या प्रोसेस होगा, इसको जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय जो होगा उनको भेजा जाएगा। उसके बाद भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल का अनुमोदन है तो उसको भेजा जाएगा। उसके बाद सूची का अंतिम निर्णय के लिए कहां पे जाएगा, मंत्रिमंडल के पास, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के पास भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। ये 4 प्रक्रिया होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहले राज्य सरकार बोलेगी इसे भाई साहब इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर दीजिए। उसके बाद जनजातीय मामलों के मंत्रालय में उसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल के पास अनुमोदन के हेतु भेजा जाएगा। जब वो अनुमोदित कर देंगे उसके बाद सूची को अंतिम रूप से मंत्रिमंडल के पास भेजने से पहले उसको कहां पे जाएंगे, अनुसूचित जनजाति से संबंधित आयोग जो होगा, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, सबका है ना, उसके पास जाएगा। जब वो अनुमोदन जब दे देगा तो फिर मंत्रालय में जाएगा। फिर मंत्रालय से, सॉरी मंत्रालय बोल रहा हूँ, कहां पे जाएगा, मंत्रिमंडल में जाएगा। वहां की जाने के बाद उनको दर्जा मिल जाएगा। तो काफी लंबी प्रक्रिया है। तो गद्दा ब्राह्मण, कोली, पदारी जनजाति और पहाड़ी, ये कहाँ की है, ये सारे के सारे समुदाय तो जम्मू कश्मीर को। इनको क्या चीज के दर्जा, किस चीज को दर्जा देने की बात हो रही है, तो अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
समुद्रयान के बारे में हम लोग जानते हैं। समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिल्कुल बहुत सही करंट का लेवल दिए हुआ, आपके एग्जाम में भी इसी तरह के करंट के लेवल रहेंगे। ठीक है, ये बहुत सही दिया हुआ है, तो इसलिए सभी लोग इसको 2 बार 3 बार कर जाइएगा। ठीक है, समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो समुद्रयान की बात करेंगे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, किनका माइकी हो रहा है? तो समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भेजा जाने वाला पहला भारत का मानवयुक्त महासागर मिशन, जो कि 3 सदस्यीय होगी। ठीक है, पनडुब्बी के माध्यम से 8000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है। तो ये दूसरा सही है क्या? मत से हाँ, 6000 है। नहीं सर, दूसरा सही है। 6000। ठीक है, 6000 होगा। कितना होगा यहाँ पे? 6000 होगा। ठीक है, तो समुद्रयान ध्यान में रखना है, इसको पनडुब्बी के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाना है, 8000 नहीं। और बाकी जो है सो किस मंत्रालय के अधीन की ये परियोजना है, तो क्या बताएंगे? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कौन सा सही है? तो ध्यान में रखना पहला सही है, बाकी दूसरा जो है सो आपका गलत है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट सर है। इसको मत्स्य 6000 भी करके बोलते हैं ना? हाँ, इसको मत्स्य 6000 भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको मत्स्य 6000 मछली की टाइप का आकृति से मत्स्य कहा जाता है, बिल्कुल। अब आवाज फंस रहा है। बातें आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ पा रहा है सर आपका? हेलो, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। अभी आ रही है सर। कहाँ तक नहीं आई आवाज? सर मत्स्य 6000 तो मैंने बोला था, उसके बाद से आवाज आपका बिल्कुल कट गया था। ओके, ये बहुत दिक्कत करता है रात में, वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, तो कह रहा था मैं, ये नमो 108 मत्स्य 6000 भी इसका नाम है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये 6000 मीटर की गहराई में जाकर सर्विस दे सकती है। ठीक है, मुख्यतः बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए। अगर पूछेगा किस लिए, तो समुद्र के अंदर जो बारूदी सुरंग समुद्र के अंदर भी बिछाया जा सकता है, पता है ना, तो उसको ये पता लगाती है मेनली। ठीक है, बारूदी सुरंग को। अब आते हैं नमो 108 एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला और अनुवांशिक अनुसंधान से, ठीक है, जिसको जेनेटिकली कहते हैं, एक सफलता जो न केवल CSIR NBRI की उन्नत क्षमताओं को उजागर करता है, बल्कि पौधों की जैव विविधता के अध्ययन और संरक्षण के लिए रास्ते भी खोलता है। नमो 108 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बता ही दो कि आप लोग, आसान क्वेश्चन है, प्रश्न ही केवल बड़ा था। पंखुड़ी। 108। ठीक है, तो नब्बे और 108 के 108 पंखुड़ी वाला कमल का एक उन्नत प्रकार। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला की बात करेंगे, तो ये नमो 108 जो है ना, ठीक है, वेदर रेसिलेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात कि 10 महीने मार्च से दिसंबर तक फूल दे सकता है। ठीक है, कमल का पहला तकनीक है जिसको पूरी तरीके से आप देखोगे, कमल का पहला वेराइटी है जिसको जीनोम टेक्निक से इसको ना क्रिएट किया। जीएम बोलते हैं ना, जीएम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। ठीक है, तो जीनोम टेक्निक से इसको विकसित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह कभी जेनेटिकली विलुप्त या मॉडिफाइड संकट ग्रस्त, हाँ बिल्कुल, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, जीएम कहते हैं उसको। ये कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता है और कभी भी संकट ग्रस्त भी नहीं हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखिएगा। और देखिए बहुत सारे ना फसल वगैरह का जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड उसका जो आया, वो सब आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे सरसों का सरसों का धारा है, धारा 11 कहते हैं। ठीक है, ये भी जेनेटिक मैनिपुलेशन करके इसको बनाया गया है, तो ये सब है। अर्ली हीरा की बात करें, ये भी आपका सरसों का है। ठीक है, बीटी बैगन की बात करेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, गोल्डन राइस हो गया जो कि चावल का है, इसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है, कल भी मैंने बताया था गोल्डन राइस। ठीक है, उसके बाद नमो 108 बीटी बैंगन जो कि बैगन का है, ध्यान में रखिएगा। धारा हाइब्रिड 11 की बात करेंगे तो किसका है, सरसों का है। ठीक है, DMH11 की बात करेंगे तो ये भी आपका सरसों का है। अर्ली डायमंड की बात करेंगे तो ये भी आपका सरसों का है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बताओ इसको किसका जीएम क्रॉप से, किस फसल का है, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्डन राइस अब को आते सर हैं मैं
गोल्डन राइस चावल का विटामिन ए उसमें बहुत अधिक होता है, ठीक है। उसको बैन कर दिया धार गया। कौन बैन कर दिया? फिलीपींस। फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस बैन किया ना, ठीक है, किया होगा। वो हमको बीटी बैगन को बैन किया है फिलीपींस, बीटी बैगन को। हाँ ठीक है, देख लीजिए, उल्टा सीधा मत याद कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए किसको, मुझे जानकारी नहीं, मैंने नहीं देखा अभी, ठीक है। देखिए, धार्मिक तीर्थ यात्रा के क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, किसे मिला है? टूरिज्म के लिए पुरस्कार किसे मिला है बताइए? वर्सेटाइल डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म के लिए पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, बिहार को मिला है। किसे मिला है? बिहार को मिला है, ठीक है। अब बिहार में टूरिज्म को विकसित करने के लिए सर्किट डेवलप किया। कितने सर्किट है बिहार में? तो बुद्धिस्ट सर सर्किट 3 का सर्किट है, बुद्धा बुद्धिस्ट का सर्किट, रामायण। जैन सर्किट और अंबेडकर हम्म। सर्किट, कुछ ऐसे करके है। बस इतना ही? भारत एवं 5 रामायण सर्किट नहीं आएगा। रामायण सर्किट है। और एक फिर सीतामढ़ी में बन रहा है। जैन रामायण। भारत चल 8 सर्किट है। हाँ, टोटल 8 सर्किट है, ठीक है, ध्यान रखिए। अभी सही आंसर है 8 सर्किट में नाम दिया, आप काउंट कीजिए। एक रामायण सर्किट हो गया, एक शिव सर्किट है, एक आई थिंक बुद्धिस्ट हो जाएगा, एक आपका जैन हो जाएगा, एक आपका सूफी है, एक सिख है, एक गांधी है, और एक आपका नेचर से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। समझिए कितने सर्किट है बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए? 8 है। कितने हैं? 8, ठीक है। तो चलिए, बिहार को मिला है। बिहार के अलावा एक अंबेडकर सर्किट भी है ना, जो बिहार से बाहर है। बिहार से बाहर अंबेडकर नहीं, सर्किट करके एक है। हो सकता है, लेकिन बिहार में मेनली 8 सर्किट है, और अंबेडकर जी से संबंधित हो तो बिहार में बौद्धिज्म में ही शामिल कर लिया जाएगा। तो मुख्यतः बिहार में 8 ही है, अंबेडकर सर्किट होंगे, ठीक है, दूसरे स्टेट में होगा, ठीक है, लेकिन बिहार में 8 सर्किट ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अब बिहार का जो टूरिज्म का स्लोगन क्या है बताइए? पीसफुल बिहार। हाँ ठीक है, ध्यान रखना है, क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार। हिंदी में क्या होगा? आनंदमय बिहार। आनंदमयी बिहार, ठीक है, ध्यान में रखना है। आइए ना हमारा बिहार में, ठीक है, उसके बाद से आगे नहीं बोलना है, ठीक है। ब्रिक्स विश्व के 5 बड़े ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का एक साथ लाता है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% है, ठीक है, और वैश्विक व्यापार का लगभग 16% प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले मेंबर के हिसाब से बात करेंगे, तो क्या ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है? ब्राजील, रूस, भारत और कनाडा शामिल है क्या? कनाडा शामिल है क्या ब्रिक्स में? इज दैट कनाडा? नहीं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताओ, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्रिक्स? 11 मेंबर्स हैं। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शुरू से शामिल थे। बाद में आ गया इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। पहले से 5 थे। बी फॉर ब्राजील, ठीक है, कैसे भरेंगे? आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ जाता है? इसमें अब इसमें आता है, ध्यान में, इजिप्ट, ई फॉर इजिप्ट, फिर आ गया ई फॉर इथोपिया, ठीक है, आई फॉर ईरान और यू फॉर यूनाइटेड। अब कुछ बनेगा क्या? आप कुछ? सऊदी अरब को आप शामिल की थी अलग से? हाँ, सऊदी अरब नहीं है। सऊदी अरब है क्या इसमें? सऊदी अरब कहाँ से आ गया? यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब नहीं है। सर अर्जेंटीना शायद हुआ था, उसके बाद फिर वो बाहर हो गया। अर्जेंटीना बाहर कर दिया ना, वेस्ट के दबाव में आकर अर्जेंटीना ने निकल लिया वो, ठीक है। तो 5 पहले था, अब 4 इसमें शामिल हो गए, टोटल मेंबर हो गए 9। सऊदी भी है। सऊदी ब्रिक्स में कहाँ से आ गया? हाँ, सऊदी भी ज्वाइन हुआ है। इसका नेमोनिक हम याद किए थे, ICU, ठीक है, ISEE है, सऊदी नहीं है। सऊदी भी है भाई, देख लो। अरे तब नया पे शामिल हुआ होगा, अभी उसको वो नहीं मिली होगी, अभी 9 ही है, ठीक है। अब इसको मानता मिला है क्या सऊदी को? हो सकता है नया वाला जो होने वाला है रसिया में, वहां पे कहीं दे दे, ठीक है। अभी फिलहाल 9 ही है, ठीक है।
अभी पूर्णकालीन सदस्य का दर्जा उसको हम नहीं दिया हुआ है, आपको इसमें भेज रहे कनाडा नहीं है होगा। सर, ऑफिशियली ऑफिशियली ज्वाइंड है सर सऊदी अरबिया। सर अगस्त में उसको शामिल कर लिया 11 होता था 10 हो गया है, एक हट गया। ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है। फोर्टालेजा घोषणा पत्र ब्रिक्स राष्ट्रों से संबंधित है। समझ, ये फोर्टालेजा कहाँ पे पड़ता बता सकते हैं क्या? फोर्टालेजा कहाँ पे है? ठीक है, ब्राजील में है। ठीक है, एक घोषणा होती है ब्राजील में, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोर्टालेजा घोषणा। ये ध्यान में रखना है। ये आपका किससे संबंधित है? ब्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, 13वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, और 14वीं वाला कहाँ पे होगा? 14वीं वाला जिसमें मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं, रसिया में होगा। ठीक है, रसिया में होगा 14वीं नंबर का। ठीक है, तो ध्यान में रखना है 2 और 3 इसका सही है। ठीक है, पहला वाला क्यों गलत था? क्योंकि अब C4 चाइना नहीं, C4 क्या होगा? C4 कनाडा नहीं, C4 क्या होगा? चाइना होगा। ठीक है, माइक बंद कीजिए, बहुत ही को होने लगा। ठीक है, मचैल माता मंदिर की बात करेंगे। ठीक है, मचैल माता देवी मंदिर की बात करेंगे। दुर्गा की एक मंदिर है। तीर्थ स्थल मचैल माता यात्रा का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है, और ये देश भर के भक्तों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्रिय स्थान है। ये वार्षिक तीर्थ यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? बताइए, मचैल माता कहाँ पे है? काफी इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़। कहाँ पे है? बिल्कुल ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। ध्यान रखें, मचैल माता कहाँ पे मिलेंगे? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला। ये जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला और भी किस चीजों के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए जानी जाती है किश्तवाड़? आतंकवाद थिएटर के लिए। आतंकवाद के लिए कोई चीज प्रसिद्ध होता है कि बदनाम होता है? सो पहले आप हमको बताइए। सैफरन है। प्रसिद्ध होता है क्या किसी चीज? बहुत सर यहाँ पे कोई ठीक है। सेफ्रॉन का मिट्टी, अरे कुछ स्पेशल सैफरॉन मिट्टी है, है। ठीक है, वो भी है। और यहाँ पे अरे आपका, वाह। अरे क्या बोलते हैं वो, हिरन के करेवा। कंठ में क्या होता है उसको? क्या बोलते हैं? कस्तूरी मिर्ग। कस्तूरी, ठीक है, हाँ, कस्तूरी। कस्तूरी मिर्ग में पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, कस्तूरी, हाँ। हाँ ठीक है, किश्तवाड़ जिला में ये। ठीक है, अब आते हैं, भारतीय छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। किस देश ने हाल में ही 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, 30,000 भारतीय छात्रों को प्रवेश फ्रांस। देंगे। फ्रांस ने रखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फ्रांस है। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में बात करेंगे तो क्यूएस रैंकिंग की बात करेंगे। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है ना, उसमें 35 विश्वविद्यालय है। तो क्यूएस रैंकिंग में फ्रांस के 35 विश्वविद्यालय, टाइम्स उच्च शिक्षा रैंकिंग में 15 विश्वविद्यालय तक। कनाडा से बच्चे जो निकल रहे हैं तो उसको चाह रहा है फ्रांस जो है तो अपने यहाँ वो दे दे। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर है। एक समय में लगभग 16,600 भर्तियों की क्षमता वाला परिसर बन गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया बापू परीक्षा? बता दीजिए। बिहार। बिहार में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है तो क्या बताएंगे? नीतीश कुमार। तो इसका उद्घाटन किसने किया है तो क्या बताएंगे? नीतीश, नहीं, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, किसके द्वारा किया है? नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। 1 मिनट रुक जाइए। कितने बच्चे परीक्षा दे सकते हैं यहाँ पे? 16,600। ठीक है, तो 16,600। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में एक अन्य देश के साथ मिलकर बारबाडोस नट बीजों से बायोडीजल के उत्पाद को बेहतर बनाने की विधि विकसित की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें साझेदार है? भारत का साझेदार कौन सा है इसमें? ठीक है, क्योंकि बायोडीजल बनाया जाएगा। ठीक है, रसिया है। कौन है इसमें? रसिया। ठीक है, बनाती तो नहीं है प्रश्न, इसीलिए बोलता हूँ, डांटता हूँ तो तकलीफ होती है। जब बोल दिए थे, समझा दिए थे, जब 75 प्रश्न बना के लाना फिर भी कान पे जू नहीं रेंगती है। नहीं, इतना समझा दिया जाए अच्छे से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, पहले ही कह दे रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। जो दिन भर पढ़ते रहता है वो तो परेशान रहता है। आप लोग सोचते हैं केवल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमको सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे तेज आप ही लोग हैं। 75 क्वेश्चन दिन में नहीं बनता है। जब दिया हुआ चीज को डिस्कशन करा रहे तो एक प्रश्न भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रूस। लेकिन प्रश्न यहां से पूछेगा
सिर्फ बारबाडोस नट क्या है? तो ध्यान रखें, बारबाडोस नट की बात की कि विषैली है, ठीक है। ये बारबाडोस नट की विषैली उष्णकटिबंधीय झाड़ी के बीजों से बायोडीजल के उत्पादन में सुधार लाने की एक विधि विकसित की गई, ठीक है। तो ये काफी जहरीला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। रसिया इसमें सपोर्ट कर रहा है। किस राज्य ने हाल में जरूरतमंदों और पात्र लोगों के लिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है? तो सर ये मुख्यमंत्री कमांड सेंटर बारबाडोस का उद्घाटन नट जो है ये बारबाडोस तो है वेस्ट इंडीज का ना कुछ एरिया है सर। बारबाडोस वहीं पे पड़ता है, कैरिबाई देश है, ठीक है, जहाँ के ना क्रिकेटर बड़ा फेमस होते हैं, ठीक है। वो ब्रावो वहां वगैरह से जो है झाड़ी वहीं से लाया आया हुआ है, ठीक है। अभी कहाँ से लाया नहीं पता है, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, हो सकता है वहां से कोई संपर्क हो, क्योंकि नाम था बारबाडोस, उसी का एक कैरेबियन कंट्री है, ठीक है, जो कि क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का भी हिस्सा है, ठीक है। भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने बारबाडोस नट नामक विषय, हो सकता है बारबाडोस नट इसका नाम है, ऐसा नहीं कि वहां पे ही होता होगा। एक बार देख लीजिए बारबाडोस नट होता कहाँ पे, इंडिया में होता कहाँ पे होता है, चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए उष्णकटिबंधीय की बात हो रहा है, तो उष्णकटिबंधीय झाड़ी की बात करेंगे तो भारत में भी है आपका, ठीक है। ट्रॉपिकल कहते हैं ना उसको, ट्रॉपिकल सर्ब्स, तो इंडिया में भी आपको मिलता है, लेकिन ये कहाँ पे, इसको चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर कहाँ पे बनाया गया, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, ऐसा नहीं बिहार का क्वेश्चन है तो सब बिहार ही आएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न देखिए, इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया। सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक, अबुआ से तो पता ही चल गया, सिर्फ झारखंड की बात हो रही है। नेट जीरो की बात करें, बिहार सरकार का कब तक लक्ष्य नेट जीरो कार्बन का? 2046। हाँ ठीक है, तो बिहार सरकार का 2040 तक है, ठीक है, भारत का 2070 तक है, ठीक है, चीन का ध्यान में रखेंगे 2050 तक है, ठीक है। रेलवे का कब तक है? 60 है, सॉरी चीन का 60 है। रेलवे का 2030 है, ठीक है, और पूरे विश्व का है 2050 है, ठीक है। विश्व का 2050, चाइना 60, भारत 70, बिहार 40, इसको रेलवे 30, ये आपको ध्यान में रखना। इस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन दस्तावेज जारी किया है। इसी राज्य में अबुआ आवास योजना की भी घोषणा की गई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस राज्य के बारे में बता ही देंगे? अबुआ आवास योजना किसकी है बताइए? ठीक है, तो ध्यान रखना है झारखंड की है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है झारखंड की है। अबुआ आवास योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं, ध्यान में रखेंगे 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित दो कथनों पर अभिकथन और कारण के रूप में विचार करना। अर्थ ओवरशूट दिवस, पहले अर्थ ओवरशूट होता क्या है सो बताइए। सर जिस दिन पूरा एक साल का ज्यादा गर्मी पड़ता होगा ना सर। टेम्परेचर जितना प्रेडिक्ट किया गया उससे ज्यादा होता है। अच्छा, और जितना अर्थ का मतलब वो रिसोर्स होता है ना उसको कवर ना हो पाए, इतना ज्यादा हार्म हो जाए। हो गया, समझ। चलिए मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, सुनिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास राशन है, आपको 10 दिन का राशन दिया गया है, ठीक है, तो 10 दिन जो है ना उसको ओवरशूट कहते हैं, मतलब उस राशन को आपको 10 दिन चलाना है। लेकिन वो अगर 10 दिन के राशन को अगर 7 दिन पहले अगर आप समाप्त कर देते हो ना, 3 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से आने वाले समय पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। वही अर्थ ओवरशूट डे होता है, ठीक है, मतलब इतने तारीख को फिक्स किया जाता है, भाई साहब इतना जनसंख्या है, इसकी संसाधन इतने तारीख तक नियत है, इतने संसाधन में काम चलाना है, ठीक है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से संसाधन क्या होता है, पहले ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, वही होता है। तो 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया, समझिए। अर्थ ओवरशूट दिवस 30 दिसंबर 1970 को मान्यता दी गई, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। और 2018 में ये अपनी सबसे प्रारंभिक तिथि 25 जुलाई को पहुंच गई, मतलब साल भर को मतलब पहुंचना चाहिए ना, मतलब जाना चाहिए 25 जुलाई को ही, मतलब साल भर का जो रिसोर्स जो था ना उसको यूज कर गया। मानव प्रकृति के नवीकरणीय संसाधनों को आधे वर्ष में ही समाप्त कर रही, जिससे शेष समय के लिए हम पारिस्थितिकी घाटे में रह जाते। समझ रहे हैं ना इसको? मतलब आपको साल भर का कोटा दिया गया, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, मतलब आधा समय में ही उसको समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको कब समाप्त होना चाहिए, ये दिसंबर तक जाना चाहिए, लेकिन कब समाप्त हो गया, जुलाई में ही समाप्त हो गया। तब आधा जो आप एक्सटेंड जब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से भाई ठीक है, अभी आपके पास संसाधन तो है तो आप यूज करें, लेकिन संसाधन तो आपके पास लिमिट है, कोल हो गया चाहे कुछ भी होगा तो लिमिट है, तो कभी न कभी जाके वो कमी तो होगी ही नहीं। मान लीजिए आपके समय में कमी नहीं होती है,
लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए तो दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी? यही है अर्थ ओवरशूट डे। अब इसे प्रश्न ये आएगा से 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो 2 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त को मनाया गया। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है। ठीक है, ध्यान रखें किसी प्रकार की कोई गलती इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 25 देखिए। मिकोको पामोजा, मिकोको पामोजा पहल एक छोटे पैमाने की कार्बन ऑफसेट सुविधा है जिसका उद्देश्य संरक्षण गतिविधियों, जागरूकता निर्माण और कार्बन क्रेडिट की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिकोका पामोजा। ठीक है, तो मिकोका पामोजा बताइए, क्या बताएंगे? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव वन। ठीक है, अब मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विकास करने वाला राज्य कौन है, जो सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विकास किया है? गुजरात। आंध्र प्रदेश। बहुत सुंदर। ठीक है, आंध्र हाँ, प्रदेश। बंगाल का। बंगाल नहीं होगा, और दूसरा बोलिए। उड़ीसा होगा क्या? ओडिशा। राजस्थान में मैंग्रोव वन कहाँ से आएगा? कौन राजस्थान बोला था? कॉमन सेंस हम इसमें जानना चाहते हैं आंसर के पीछे गुजरात थोड़ा। में बोल रहे हैं। उड़ीसा है क्या? हाँ। नहीं, ओडिशा ही होगा। ठीक है, उड़ीसा। राजस्थान भी किसी का आंसर आया है। ठीक है, गुजरात बोलना चाह रहे थे सर, राजस्थान हाँ बोला। ओडिशा सही है। ठीक है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव भारत में कहाँ कहाँ पे मिलेगा? गुजरात के कच्छ वाला इलाका में है मैंग्रोव है, हाँ, उड़ीसा में है, आंध्र ठीक है, प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में भी है। इसका एक बार चेक कर लीजिए, सबसे अधिक विकास आंध्र प्रदेश में हुआ है कि उड़ीसा में? एक बार चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। लक्षद्वीप में है, उड़ीसा है। ठीक है, गोवा में भी होगा सर। ठीक है। एक परियोजना चलाई जा रही है मैंग्रोव से संबंधित, कौन सी परियोजना है? मिष्टी। ठीक है, ध्यान में रखना, मिष्टी पहल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न, चलिए इसको मिलाइए। एरिसा क्या है? एरिसा क्या है? एरिसा क्या है? एडिसा न्यू एरिस कोविड-19 वेरिएंट है। हाँ ठीक है, ये कोविड की खानदान से बिलोंग करती है ये। और HLD6 क्या है? HLD6 न्यू नहीं, मानव ह्यूमन वंशा। लीनिएज है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मानव की नई वंशावली है। ठीक है, जुर्जबे क्या है इस पे अभी ये मतलब ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम हाँ पिल है। बिल्कुल, गोली जो हो रहा है परसों। हाँ ठीक है, वो प्रेगनेंसी के दौरान इसको यूज करते हैं, मतलब ड्यूरिंग क्या बोलते हैं उसको, उसी के दौरान। ठीक है, फुजीवारा क्या है? फुजीवारा ये बता दो, साइक्लोन क्या फेनोमेनन। रहता है? ठीक है, चक्रवात। आप फुकुशिमा क्या है? फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान में। आप दोनों का, अरे बहुत इको हो रहा है, किनका इको कर रहा है इतना? आप दोनों का संबंध किस देश से है? जापान। जापान से। ठीक है, ये जुजुर्बे का संबंध कहाँ से है? किस देश ने इसको मान्यता दे दी है अभी हाल फिलहाल में? हाँ, यूक्रेन टाइप का नाम लग रहा है। नहीं, यूक्रेन टाइप का नहीं है। ठीक है, आई थिंक इसकी मानता, इस गोली को मानता आई थिंक जापान नहीं दिया। एक बार चेक कीजिए तो, जुजुर्बे को चेक कर लीजिए तो। एक प्रेगनेंसी पिल है, ठीक है, जो कि प्रसव पीड़ा के दौरान मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। किस देश ने इसको मान्यता दे दी है, मतलब इसका यूज किया जा सकता है? चेक इट इसको। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए एक बार। निम्नलिखित कथनों पे आई थिंक इसका आंसर है फ्रांस होगा, नहीं तो जापान होगा। भाई देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, आई थिंक फ्रांस या जापान कुछ होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चिन्हित कीजिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन के द्वारा स्थापित किया गया है, तो क्या लग रहा है, सही है क्या ये? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। लूनर कोडेक्स की बात करेंगे, जुर्जुबे को जुर्जबे को यूएसए अप्रूव किया है ना? हाँ, अगस्त ये हुआ ना, यूएसए के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। लूनर कोडेक्स कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पे डिजिटल कला को संग्रह करना है। ठीक है, यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोगों ने अपने क्या किया ना, अपने अपने कला को मतलब एक उसमें पेन ड्राइव वगैरह में डाल के चंद्रमा पे भेज दिया है, ताकि अगर धरती का विनाश भी हो जाए तो चंद्रमा सुरक्षित है, धरती का पूरा इतिहास वहां पे रहे। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाने वाले विचार के खिलाफ समोसा कॉकस विरोधी देशों का संगठन। समोसा कॉकस क्या है? तो समोसा कॉकस ध्यान में भारतीय, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का अनौपचारिक समूह है। ठीक है, कहां पे? तो अमेरिकी कांग्रेस में उसको समोसा कॉकस कहते हैं, काफी चर्चा रहता है। ठीक है, तो समोसा कॉकस जो रहता है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक अमेरिकन पॉलिटिक्स पे इफेक्ट भी डालता है। जैसे कि अभी वहां पे एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे ना, जिन्होंने अपने नाम वापस लिए, क्या नाम था उनका? रामास्वामी। रामास्वामी।
रामास्वामी हो गए, ठीक है, विवेक रामास्वामी, ये सब समोसा कॉमस के, हाँ, समोसा कॉकस के ये लोग हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये सबके सब अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का अनौपचारिक समूह है। मतलब अमेरिका के जो संसद में जो बैठते हैं, कांग्रेस कह लीजिए, वहां के कांग्रेस में सीनेट भी आता है और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हाउस भी आता है, जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं। तो वहां पे जो लोग बैठते हैं भारतीय मूल के, उनको समोसा कॉकस कहते हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर में सही है। सबसे बड़ा पवन टरबाइन चीन के द्वारा लूनर कोडेक चंद्रमा पे डिजिटल कला संग्रह के लिए भेजा गया है। अब विस्टा एयर इंडिया का नया लोगो है। तो एयर इंडिया का पहले लोगो क्या था? महाराजा क्या था? महाराजा, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका रेलवे का लोगो क्या है? कहाँ रेलवे वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे, बताइए रेलवे वाले। कुछ हाथी था यस सर, भोलू हाथी। भोलू हाथी, वेरी गुड, ठीक है, भोलू हाथी, ठीक है। वो हाथ में वो लिया रहता है, क्या बोलते उसको, लैंप, लालटेन लिया रहता है, नहीं, ट्राइकलर टॉर्च। हाँ। फीफा महिला विश्व कप 2023 की विजेता इंग्लैंड है, क्या ये बात सही है? गलत है। गलत है। विजेता बात करेंगे स्पेन है। कौन है यहाँ पे? स्पेन की बात करें, विजेता है, ठीक है। उप विजेता कौन है? तो ध्यान में रखेंगे, उप विजेता आपको इंग्लैंड है, ठीक है। फीडे विश्व कप का फीडे विश्व कप का मैग्नस कार्लसन है, सही है क्या? ठीक है। अब फीडे किस खेल से है? तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, माइक बंद कर लीजिए। एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी का विजेता जापान है, क्या बताएंगे, सही है क्या? तो गलत है, ठीक है, ध्यान रखना, भारत है, ठीक है। आज फिर ये वाला जीत गया इंडिया, चीन को फिर हराया हॉकी में इंडिया जीत गया। चीन को हराया। हाँ, आज चीन पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान बेचारा भी लेकिन बहुत अभी डाउनफॉल चल रहा है उसका, सब कुछ में। सर अभी बांग्लादेश भी हरा के आया उसको। हाँ, लेकिन एगो ओलंपिक में वो मेडल जीत गया ना, उसके हिसाब से थोड़ी उसकी इज्जत बची हुई है, ठीक है। बाकी उसकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो वहाँ और पे एक बेचारा, एजुकेशन इमरजेंसी सही में लगा है क्या? क्या एजुकेशन इमरजेंसी ऐसा न्यूज में आ रहा था। अब पाकिस्तान का न्यूज देखना पड़ेगा, फिर नई जानकारी है। नहीं मतलब एजुकेशन इमरजेंसी सर, कैसे होता है? लगा है। इकोनॉमिक इमरजेंसी सुना है, पॉलिटिकल इमरजेंसी सुना है। पाकिस्तान अरे वो गोदी मीडिया वाला संभावनाओं का देश है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का विजेता पाकिस्तान ए है, बिल्कुल ये सही है क्या? ठीक है, नहीं ये सही है, ठीक है, 2004 सही है, ठीक है। ये 2023 की घटना है ना, 2024 में उसकी स्थिति खराब हुई है, ठीक है। तो फीडे विश्व कप का विजेता मैग्नस कार्लसन, ठीक है। एसीसी विश्व पुरुष इमर्जिंग एशिया कप 2023 का विजेता पाकिस्तान ए है, ठीक है, ठीक है। 2 और 4 इसका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन सही होगा। यहाँ पे विजेता की बात करेंगे फीफा महिला विश्व कप का, तो स्पेन हो जाएगी, न कि इंग्लैंड। और एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 के हॉकी के विजेता कौन है? तो भारत है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते 29 नंबर प्रश्न देखिए। हरमनप्रीत कौर को बांग्लादेश के खिलाफ संबंधित खेल का आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हरमनप्रीत कौर का उच्चतम स्कोर कितना है? 10,000 है। हालात बदल दिए ना, मैं उच्चतम स्कोर 10,000 है। 10,000 नहीं होगा, 10,000 दोबारा सदक मारे, 175 रन, ठीक है। 175 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। उसका उच्चतम स्कोर है, जो कि आई थिंक पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, क्रिकेट से संबंधित है, मिस्टेक। हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो महिला टीम काफी अच्छा खेलती है हमारी, बस फाइनल में जाके हार जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के कारण 2 मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। मैच में जब एलबीडब्ल्यू करार दिया गया तो कौर ने अपने स्टंप तोड़ दिया और मैच के बाद प्रेजेंटेशन में एम्पायरिंग को दयनीय कहा। ओ माय गॉड, उन्होंने एम्पायर पर कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी की। इस व्यवहार के कारण बांग्लादेश के कप्तान, हाँ, निगार सुल्ताना, ठीक है, बांग्लादेश के कप्तान निगार सुल्ताना अपनी टीम के साथ वहां से चली गए। उन्होंने अपनी भारतीय समकक्ष के कुछ शिष्टाचार सीखने का आग्रह किया। अच्छा, चलिए ठीक है, तो ये हो गया, गुस्सा गई थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में माइक में किनका माइक को कर रहा है? शुभम जी, थोड़ा समय के लिए बंद रहिए। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में निर्दिष्ट किए गए थे कि, और ये भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। 2023 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। एक आपको इसमें भी दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी। कब से दिया जाता है इकोनॉमिक्स में? फर्स्ट टाइम
सर इतना टफ क्वेश्चन पूछिएगा सर। 1969 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और किसको दिया गया था? रेगनर फ्रेशर को किसको दिया गया था? 1969 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पे दिया गया था, ठीक है। आई थिंक रेगनर फ्रेशर को समथिंग किसी को दिया गया था, भूल रहा हूं मैं। अब बताइए इस बार किसको किसको दिया गया? फिजियोलॉजी मेडिसिन में किसको किसको दिया गया, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ईरान की है ये, ठीक है। जेल में बंद है बेचारी है, ठीक है। और ये रसायन विज्ञान में कैटालिन कारिको और ड्रू ब्रेसमैन, सही है क्या? रसायन में किसे दिया गया? डॉक्टर। इसको फिजियोलॉजी मेडिसिन का मिला है, किसमें हाँ, मिला है सही इसको? है। नहीं, मेडिसिन में मिला इसको। भौतिकी में किसे मिला? भौतिकी में 3 लोगों को मिला है। पीएरी ठीक है। हाँ तो ये भौतिकी वाला ठीक है, ठीक है। अब फिजियोलॉजी मेडिसिन में गलत दिया है, वो केमिस्ट्री वो वाले गलत को है दिया सर। है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये दोनों उल्टा कर दिया। तो बताना कौन कौन सही है, कितने सही है इसमें? दो। तो दो चार, सही है, दो दो सही सही है, ठीक है। मैं एक बार नाम बता रहा हूँ, आप लोग जरा अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। हालांकि इसको क्या कीजिएगा ना, वॉलपेपर वगैरह पे लगा लीजिएगा, ताकि सवेरे सवेरे मोबाइल खोलने जाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सुन लीजिए, फिजियोलॉजी इसको मेडिसिन कहते हैं, उसमें किसको किसको दिया गया? तो एमआरएनए के टीकों के विकास करने के लिए दिया गया है कैटलिन कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को दिया गया। कैटलिन कारिको और ड्रू ब्रिसमैन को दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउन और एनी एल्हुएर को दिया गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को पता लगाने के लिए, ठीक है। रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो मोंगी जी बाबेरी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया, क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार तो सबसे आसान है, ईरानी मानवाधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है जिनका नाम है साहित्य के नरगिस लिए मोहम्मदी, जॉर्ज उनको दिया फॉस्टे को गया। दिया गया। और साहित्य के लिए फौसो को दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखें, साहित्य फंसाने वाला होता है तो उससे आप फौसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिक्स में साहित्य गोल्डन होता है ना, हाँ ठीक, तो इससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। एशियाई खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारत ने क्या 107 पदक जीते, पहली बार भारत ने सर्वाधिक पदक जीते, शतक लगा दिया 107, ठीक है। और यहाँ पे 107 पदक के साथ हमारा स्वर्ण कितना था? 28, 28 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38, ठीक है। और फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 41, ठीक है। तो 28, 38, 41 मेडल के साथ हम लोग जो थे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जीता। उसके बाद सबसे इनमें से एथलीट सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल रहा, ठीक है। तो बिल्कुल एथलेटिक्स में सबसे अधिक हमने पदक जीता। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई जिसका नाम था ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल ठीक है। एथलेटिक्स में हमने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 6, 14 रजत, 6 स्वर्ण, 9 कांस्य, तो 29 पदक हम लोगों ने एथलेटिक्स में केवल जीता। तो सबसे अधिक हम लोगों ने एथलेटिक्स में दिखा, ठीक है। एशियाई खेल 2023 में 2 खेलों की शुरुआत हुई, ब्रेक डांसिंग, ठीक है, और ई स्पोर्ट्स। और सबसे अधिक पदक किसने जीता? चाइना ने। चाइना ने सर। चाइना ने सर। आवाज कहाँ चला गया? आवाज नहीं आ रहा। डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर, रिज्वाइन करेंगे। आवाज आ रही है क्या? फिर वाईफाई चली गई। हेलो, हेलो, आ रही है। फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों लाइट कट जाती है। एक तो हमको लगता है वाईफाई सर ऑफ ही पैसा कर देने दीजिए के, सर। हाँ इसको पैसा भी देना पड़ता है, इससे परेशानी भी होती है। इसको बंद करवाऊंगा मैं। नहीं होगा सर। मोबाइल से ऑन कर लीजिए अनलिमिटेड वाला। वही ठीक है। अरे यहाँ पे नहीं पकड़ता अनलिमिटेड वाला, वही तो दिक्कत है ना। अनलिमिटेड वाला पकड़ता तो क्या ही दिक्कत आता, होता ही नहीं है यहाँ पे। डाटा समाप्त हो जाता है उसके बाद चलता नहीं है। बीएसएनएल ले लीजिए। हाँ बीएसएनएल का 2G काम करता है,
बहुत अच्छा सा, कभी कभी 1G पे भी आ जाता है। उसका जीबी लंबा चलता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ। मोबाइल नेटवर्क अच्छा कनेक्ट हो गया लगता है। चलिए ठीक है, तो हो गया। तो दो कथन आपके इसमें सही है। अब आते हैं, बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर को विकसित करने की मंजूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत राशि 72.47 करोड़ रुपए है। ठीक है, निम्नलिखित में किस जिले में है पुनौरा धाम, बता ही दोगे आप लोग। सीतामढ़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे सीता माता का जन्म स्थान है, ध्यान में रखिएगा। सीतामढ़ी में पड़ता पुनौरा धाम। यहाँ पे सीता माता की एक प्रतिमा भी लगने वाली है, ध्यान रखिए। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 251 फीट है, मीटर नहीं है। ठीक है, बहुत लोग मीटर याद कर रखे हैं, बहुत दिक्कत हो रामायण जाएगा। मंदिर यहीं ठीक है, बन रहा है क्या सर? नहीं, रामायण मंदिर रामायण सर्किट के तहत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, रामायण सर्किट में आपको पुनौरा धाम सीतामढ़ी की आती है। ठीक है, यहाँ पे सीता वाटिका है, लवकुश वाटिका है, परिक्रमा पत्र है, ये सब बनेगी। ठीक है, रामायण मंदिर कहाँ पे बन रहा है? रामायण मंदिर भी बन रहा है ना यहाँ पे, तो रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर है। हाँ, एग्जैक्ट पूर्वी लोकेशन चंपारण। हरिराज करके कोई जगह है। हाँ, तो हरिराज पूर्वी चंपारण में बनता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और वो आपका ना इसके लिए भी, ठीक है, वहां पे ना उसका अशोक का अपना वो भी था, स्तंभ वगैरह भी है। हाँ, वहाँ पे स्तंभ वगैरह भी है। ठीक है, लौरिया अरेराज। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, अब आते हैं, बिहार सरकार द्वारा 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिकतम 2 वर्षों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह आवंटित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही लाभार्थी है? तो भाई किसको मिलेगा? बेरोजगार युवा को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या था ना, से आपने अगर इंटर करने के बाद अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है, तो फिर आप इसका लाभ ले सकते थे। 1,000 रुपये मिलती थी और आपको ये कंटिन्यू 2 वर्ष तक आपको दिया जाता था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने लिया भी होगा। पटना के पाटलिपुत्र निवासी सायस कपूर को टाइम मैगजीन के 100 मेरी माइक को होने लगा। ठीक है, स्क्रीन भी भाग गई ना। चला गया। एक सेकेंड। लिंक तोड़ देता है। दस मिनट कनेक्ट करता हूं मैं, लगता हो गया कनेक्ट। चलिए ठीक है, बताइए 34 का आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, पटना के पाटलिपुत्र निवासी सायस कपूर को टाइम मैगजीन की 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया। उन्हें यह सम्मान निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए दिया गया, तो बताइए। तो ध्यान रखें किसके लिए इनको दिया गया? AI। ध्यान रखें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, AI के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, कहाँ के? पटना के। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, किसके बारे में? आयुष्मान भारत। पहली बात ध्यान में रखिएगा, एक परिवार के लिए होता है, पर्सन के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक, निजी, पैनल व अस्पताल को कैशलेस लाभ लेने की अनुमति है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, पहला वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है। प्रीमियम भुगतान से होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, जो नीति आयोग ने हाल में ही आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने को उपलक्ष्य मंथन का आयोजन किया। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? कितने सही है? पहला वाला ऑप्शन तो सही है ना, कि गलत है? लोग ने नहीं किया था। पहला दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा तो सही है। ठीक है, बाकी ये नीति आयोग ने नहीं किया था, किसने किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार हेल्थ मिनिस्ट्री।
ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था मंथन कार्यक्रम। ये दुनिया के सबसे बड़ी, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा है। इसी को देखते हुए ना राशि के हिसाब से बात करेंगे ना, तो भारत के ही एक राज्य ने स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया था। कौन सा राज्य? जो कि 25 लाख रुपए का था वहां पे, राजस्थान था। ठीक है, उसका स्वास्थ्य योजना का नाम क्या था? चिरंजीवी। क्या नाम था? चिरंजीवी। ये 25 लाख की थी। ठीक है सर, इसका प्रोविजन था कि योजना जिसको में सर सेंटर का लाभ नहीं मिला नया है जुड़ा उसको है 70 मिलेगा। वर्ष के ऊपर वाले को, मतलब फिर हाँ, तो नया बिल्कुल। जोड़ा तो है बिहार इसमें। सरकार भी तो अपना लेकर आई है ना, बिहार सरकार भी तो लेकर आई है 2-3 स्कीम्स, जो कि सेंटर का जिसको लाभ नहीं मिला उसको दिया जाएगा। बिहार सरकार का भी तो अपना एक स्वास्थ्य योजना है। उसमें भी 60-40 का रेशियो। चलिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या इसका उत्तर होगा। गुजरात डिक्लेरेशन गुजरात हेल्थ घोषणा को पत्र रिलेटेड है। किससे संबंधित है? गुजरात घोषणा पत्र ये एक मुलाकात नहीं, ई मुलाकात है। किससे संबंधित? ई मुलाकात कैदी से। ठीक है। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है। न्यूरालिंक तो बता ही देंगे आपको क्या किया जा रहा है न्यूरालिंक में। चुप किसने डेवलप किया न्यूरालिंक को? चुप इलोन लिखा है। मस्क। हाँ, इलन मस्क की कंपनी जो न्यूरालिंक को डेवलप किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, एलन मस्क के ब्रेन चिप स्टार्टअप जो है, जो मोटापा, ऑप्टिज्म, अवसाद और, ठीक है, सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियों के इलाज के लिए चीप उपकरणों की सर्जिकल प्रविष्टि में सुविधा प्रदान, दिमाग में लगा देगा। ठीक है, अवसाद को बीमारी के रूप में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना अवसाद को। इंद्रजाल की बात करेंगे तो आपको ये ड्रोन सिस्टम है। ठीक है। ई मुलाकात की बात करें, कैदी को प्रति सप्ताह अधिकतम 1 दिन, मतलब सप्ताह में 1 दिन वीडियो कॉल के माध्यम से परिवार से बातचीत करने की सुविधा उठा सकता है। ठीक है, अब चलेंगे 37 नंबर प्रश्न देखिए। 20वीं सदी के अंत में भारत की तकनीकी क्रांति देखी, जिसमें कई स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिकॉर्न के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, इसको बता दीजिए। $1 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन, ठीक है, अमेरिकी डॉलर होना चाहिए एक यूनिकॉर्न के लिए। ठीक है, यूनिकॉर्न कोई भी निजी स्वामित्व वाला कंपनी होती है जिसका बाजार पूंजीकरण $1 मिलियन से अधिक। ठीक, गलत है ना, मिलियन नहीं होगा, क्या होगा? बिलियन। क्या होगा? बिलियन होगा। ठीक है, हाँ। जब यूनिकॉर्न की संख्या की बात आती है तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे। बिल्कुल ठीक है। जेप्टो 2023 का पहला यूनिकॉर्न है। ठीक है, तो जेप्टो क्या बेचती है? क्या बेचती है? ये जेप्टो? सब किराना सामान डिलीवरी किराना हाँ, ठीक है, सामान ग्रोसरी जल्दी देती है। पहुंचा ठीक है, देती है। हाँ, तो ग्रोसरी देती है जेप्टो, ध्यान में रखेंगे। और 2023 का पहला यूनिकॉर्न जेप्टो है। यूनिकॉर्न की संख्या की बात की कि भारत तीसरे नंबर पे है। और यूनिकॉर्न के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो 1 बिलियन होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग याद रखेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 2 और 3 सही है। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की पुस्तक फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, काफी चर्चा में रही थी, किसकी है? राधिका अयंगर की है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बनारस के किस समुदाय के ऊपर ये मतलब ये पुस्तक आधारित है, तो क्या बताएंगे? डोम। ठीक है, हाँ, डोम समाज के ऊपर जो है ये पुस्तक जो आधारित है, इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, डोम समाज के ऊपर। ठीक है, भूलेंगे नहीं। राधिका अयंगर की पुस्तक का नाम क्या है? तो फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने प्रतिकूल मौसम के कारण फसल खराब होने की स्थिति में अपने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी फसल बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया फसल बीमा योजना? तो बिहार ने शुरू किया है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और नहीं, बिहार ने शुरू किया। ठीक है, बिहार ने शुरू किया, 2018 में इसको शुरू किया गया बिहार के द्वारा। आप देखेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए 20% तक फसल की हानि होती है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको दिया जाएगा। अगर 20% से अधिक अगर फसल की अगर हानि अगर हो जाती है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर आपको राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। शुभम जी माइक बंद कर लीजिए। अब आते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 21 बहादुर सिख योद्धाओं के शहादत को सम्मान देने के लिए सितंबर 2023 में फिरोजपुर के एक स्मारक की आधारशिला रखी। इन योद्धाओं का निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी, बताएंगे? कितने लोगों ने फिल्म देखा है, वो वाले फिल्म तेरी मिट्टी के खुशबू वाला जो गाना जो है, कितने लोगों ने देखा है? क्या नाम है फिल्म केसरी मूवी, केसरी। तो उसमें सारागढ़ी की लड़ाई ही दिखाई गई है। ठीक है, ये ब्रिटिश के लिए काम करने वाले सिख सैनिक थे जिन्होंने अफगान से लड़ा था। ठीक है, ध्यान रखें, अफगान लड़ाकों से, जो कि अफरीदी समुदाय और एक और ओरकज
अफरीदी ही था, ठीक है। अफरीदी और ओरकजई समुदाय के जो आक्रमण जो हुआ था, वहां पे 10,000 अफगान हमलावरों से 21 सैनिकों ने मतलब लड़ा था। ब्रिटिश भारतीय सेना के 36 रेजिमेंट है, ठीक है। इस पे जो इंपॉर्टेंट जो फिल्म जो बनी है, ठीक है, कौन सी फिल्म है? केसरी फिल्म है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा। ये सारागढ़ी क्या था? तो सारागढ़ी की बात करेंगे ना, ध्यान में रखिएगा, तो एक किला था, ठीक है। अगर उस किला को अगर ये लोग छोड़ देते तो ब्रिटिश इंडिया में अफगान जो आक्रमण जो था सीधे प्रवेश कर जाते थे। काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था ये, और इनकी जिम्मेवारी जो दी गई थी 21 सिख सैनिकों को दी गई थी, ठीक है, क्योंकि अटैक होने के चांसेस नहीं थे। 10,000 अफगान हमलावरों को रोकने में ये लोग कामयाब रहे थे, खदेड़ दिया था इन लोगों ने, ठीक है। इसकी 126वीं वर्षगांठ जो 2023 में मनाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओंकारेश्वर की बात करें, ओंकारेश्वर आपको कहाँ पे आता है? क्या बताएंगे ओंकारेश्वर कहाँ पे है? तो एमपी में है, पता ही आपको, ठीक है। हाँ, तो ओंकारेश्वर एमपी में सीएम शिवराज चौहान ने आदि शंकराचार्य की 128 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको स्टैच्यू ऑफ वननेस कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? तो आदि शंकराचार्य से इनका संबंध है, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य जी ने भारत में 4 मठों को स्थापित किया था। तो नॉर्थ इंडिया में जो मठ जो उत्तर में जो किया गया था आदि शंकराचार्य जी के, ठीक है, वो कौन सा मठ था जो उत्तर में जो हुआ था? बताएंगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड में तो ध्यान केदारनाथ, रखें, बद्रीनाथ, उड़ीसा में पुरी, हाँ, ठीक है। कर्नाटका में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका। अरे उसका केदारनाथ नहीं बोलते, बद्रीनाथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा वाला का बताइए, क्या नाम है उड़ीसा वाला का? पूरी। ठीक है, पूरी है, ठीक है। दक्षिण में कर्नाटक में कौन सा है? उसका नाम क्या है? कलिका, शारदा पीठ कहते हैं, ठीक है। नहीं, श्रृंगेरी को शारदा। पश्चिम में कौन है? द्वारका। द्वारका को क्या बोलते हैं? द्वारका को बोलते हैं कालिका। श्रृंगेरी को क्या बोलते हैं? शारदा, ठीक है। पुरी वालों को क्या बोलते हैं? पुरी वालों को गोवर्धन, ठीक है। और बद्रीनाथ को क्या बोलते हैं? ठीक है, ज्योति मठ भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब जो है चारों दिशा में 4 मठ स्थापित किए थे। तो ध्यान में, उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, और कौन सा है? गुजरात में, ठीक है। ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो 4 तो अपना है। उत्तराखंड में भी आपको 4 धाम मिलेंगे, ठीक है। तो 4 धाम जो उत्तराखंड में मिलेंगे ना, उत्तराखंड के अंदर भी 4 धाम में, जो कि वो भी चर्चा में आ गया था। सिलक्यारा सुरंग भी हाल फिलहाल में बन रही थी ना, जिसमें मजदूर फंस के काफी दिनों तक। तो वो उत्तराखंड के अंदर जो 4 धाम जो विकसित करने की जो बात हो रही है, उसके लिए वो चर्चा में था, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर भी आपको 4 धाम है, लेकिन ये पूरे भारत में ही 4 धाम है, ठीक है। अब आते ध्यान रखें, आर माधवन की बात करेंगे तो क्या है ये? सूची 1 को सूची मिलान करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ ठीक है, मिला हुआ है। टेलीविजन इंस्टीट्यूट, भारतीय फिल्म खाली टेलीविजन विस्तरण की बात करेंगे तो प्रिंसिपल PIB से है। डायरेक्टर ऑफ PIB। हाँ, ठीक है, PIB से है, ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल डायरेक्टर PIB की है। अब PK श्रीवास्तव की बात करेंगे, ट्रिब्यूनल से NGT के चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव, बिल्कुल, ठीक है। NGT का होगा। और ईगा स्वीटेक की बात करें, इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। किस खेल से संबंधित है ईगा स्वीटेक? लॉन टेनिस वाली है। तो इस खेलती ईगा स्वीटेक, ठीक है। कहाँ की ईगा स्वीटेक? पोलैंड की है, ठीक है। अब आते ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है, जिस IIT ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाया है, ठीक है। HSBC के साथ हाथ मिलाया। कहाँ पे है ये? बॉम्बे में। कौन सा ध्यान रखेंगे? तो IIT बॉम्बे, ठीक है। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो भविष्य का ईंधन है, ठीक है। संभावित ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन को, जो कि इन फ्यूचर जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे तो उसका जगह ले सकता है, ठीक है। तो इसमें IIT बॉम्बे जो है वो काम कर रही है, इसको आपको ध्यान में रखना। आत्म सम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत, ठीक है, समजातीय विवाह, सजातीय विवाह, धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है, ठीक है। आत्म सम्मान विवाह कानून, तो आत्म सम्मान तक मूवमेंट भी चला था ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला था ना, इसके नेता कौन थे? रामास्वामी नायकर, DV रामास्वामी नायकर। इनको किस नाम से जाना जाता है नायकर साहब को? पेरियार। में है क्या? पेरियार केरल का रिवर है सर, है, ठीक है। पेरियार नदी है, ठीक है, ध्यान रखना, नदी है, ठीक है। तो ये जो आत्म सम्मान विवाह कानून ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों, जातिगत सजातीय विवाह,
धार्मिक प्रतिबंधों और लिंग मानदंडों की अवहेलना करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों के अपनी व्यक्तिगत क्षमता में आत्मसम्मान विवाह कराने की अनुमति दे दी? तो ध्यान रखें, इसका केरल आंसर नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ईवी रामास्वामी नायकर जो थे, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रिय थे। और अभी जो पार्टी वगैरह जो कि डीएमके, एआईडीएमके, जो कि अपने आप को नास्तिक पार्टी कहती है, वो इन्हीं के सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। ठीक है, स्मार्ट सिटी विजन के तहत सितंबर 2023 में चौथे भारत स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सबसे पहले ये बताएं, भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन बन गया है? पहला याद है क्या? इंदौर। पहला इंदौर, दूसरा सॉरी दूसरा बोला, 100वां शिलोंग है। ठीक है, शिलोंग। ठीक है, 100वां शिलोंग। ठीक है, 100वां सिटी की बात के कौन होगा? शिलोंग। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ स्मार्ट सिटी से संबंधित कुछ चीजें, इसको जरा देखते हैं कौन कौन सही है। तो इंदौर को राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला है। तो क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में इंदौर की बात करेंगे पहले नंबर पे, दूसरा पे सूरत है, तीसरा पे आगरा है। ठीक है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश और शासन के श्रेणी के अंतर्गत पहला पुरस्कार मिला है। तो ध्यान में रखेंगे, तो यूटी में चंडीगढ़ को मिला है। ठीक है, लेकिन राज्य में किसको पहला पुरस्कार मिला है? तो क्या बताएंगे? तो भाई इंदौर किस राज्य में है? एमपी में है, तो राज्य में एमपी हो जाएगा, यूटी में कौन हो जाएगा? ठीक है, यूटी में चंडीगढ़ हो जाएगा। अगर बात करेंगे वाटर में पहला, वाटर प्लस सिटी या फिर वाटर में पहला स्थान किसको मिला है? तो क्या बताएंगे? इंदौर को। इसमें भी इंदौर को मिला है। ठीक है, किसे मिला? इसमें भी इंदौर को मिला है। ठीक है, अभिनव विचार पुरस्कार, बात में न्यू आइडियाज को देने वाले में, इसको क्या बोलते हैं? इसको इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किस सिटी को मिला है? हुबली को मिला है। ठीक है, हुबली कहाँ का सिटी है? तो कर्नाटक का। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, और 100वां सिटी की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी कौन बन गया है? तो क्या बताएंगे? शिलोंग। ठीक है, शिलोंग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे राजकोट की जगह पे इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंदौर जो होगा इसके जगह पे होगा। ठीक है, इंदौर शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? एक महिला को माना जाता है, बताइए क्या नाम? ठीक है, अहिल्याबाई होलकर को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह का भी निर्माण भारत में करा रखा। बिहार के दो किसान समूहों को सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किसान अधिकारों पे प्रथम वैश्विक संगोष्ठी में 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। दोनों समूह निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित, क्या चीज क्या करते थे ये लोग? खेती, लीची और कतरनी चावल। ठीक है, तो लीची कहाँ पे होगा? मुजफ्फरपुर। और दूसरा नंबर पे लीची बिहार में कहाँ पे होता है? दूसरा नंबर पर भागलपुर। हाल में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और कतरनी चावल कहाँ पे है? अगर मैंने पूछा सर लीची में पहले नंबर पे मुजफ्फरपुर है, दूसरे नंबर पे कौन सा उत्पादक है? ठीक है, तो दूसरा नंबर पे वैशाली है। ठीक है, केला के उत्पादन में पहला नंबर पे दरभंगा। मधुबनी था ना? दरभंगा था। दरभंगा, दूसरा पर हाजीपुर है, वैशाली। हाँ, जो भी होगा दरभंगा या मधुबनी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए केला के पहले नंबर पे ही है, वैशाली मत मारिएगा इसमें। ठीक है, तो इसको आपको जर्दालू आम कहाँ का जीआई टैग मिला? जर्दालू आम भागलपुर। खाना बता ही देंगे। मगही पान बताइए, मगही पान। नालंदा। नालंदा। नवादा। नालंदा। वेस्ट चंपारण। सिक्की घास, सिक्की घास, सुजनी कढ़ाई नहीं, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर है। सिक्की घास कहाँ का चेक कीजिए। ठीक है, बक्सर है क्या? और नहीं, मुझे भी ध्यान में नहीं है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का है। ठीक है, अब होगा क्या से नहीं पता, सिक्की घास एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे करवा दूंगा, बिहार का जीआई टैग अलग से करवा देंगे। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग डीआरडीओ कहते हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है जिसका कार्य सैन्य अनुसंधान एवं विकास है। डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और उसे पुनः परिभाषित करने के लिए गठित, ठीक है, 9 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बताएंगे? कौन सी समिति में? विजय राघवन समिति। इन्होंने क्या बोला भाई साहब, डीआरडीओ के कार्य में क्या देखने को मिल रहा?
ठीक है, मतलब इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब डीआरडीओ के कार्य प्रणाली पे उंगली भी उठाई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किन किन मुद्दों पे बात कर रही है। तो लागत में वृद्धि, लंबी देरी हो रही है, अपर्याप्त वित्त पोषण मतलब फाइनेंस सही नहीं है, अपर्याप्त जनशक्ति है मतलब मैन पावर की कमी है, उत्तरदायित्व की कमी है मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अप्रचलित प्रौद्योगिकियों का विकास है। ठीक है, मतलब बहुत पुराने तकनीक पे ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब पूरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वैज्ञानिक नहीं है, गवर्नमेंट है। ठीक है, मैन पावर की कमी, इसके लिए भी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। फंड नहीं है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। पुराने तकनीक पे काम हो रहा है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये के विजय राघवन समिति, ध्यान रखें, डीआरडीओ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक और भोसले राजवंश के सदस्य थे, जिन्होंने बीजापुर की गिरती हुई आदिलशाही सल्तनत से अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल में ही निम्नलिखित में किस देश में शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण किया था? तो क्या बताएंगे? मॉरिशस। मॉरिशस में। ठीक है, शिवाजी ने राज्याभिषेक कब किया? तो क्या बताएंगे? शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया 80 1680 कब लूटा था? 1664 एक बार फिर दोबारा 67 1664 और 70 में 2 बार। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं स्मारक टिकट, एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर मधुबनी है सर, सिक्की घास का। सिक्की घास मधुबनी है जी जी, देख लीजिएगा सही से। ठीक है, प्रश्न आ सकता है। वैसे मैं एक लिस्ट दूंगा आप मधुबनी लोग है को बिहार का। हाँ ठीक है, मखाना भी है। हाँ, मखाना का कोई मधुबनी दरभंगा नहीं होगा, मिथिला मखाना बोलते हैं, पूरा मिथिला क्षेत्र में फेमस है। ठीक है, मखाना रिसर्च आई थिंक दरभंगा की मधुबनी में बना है, क्योंकि बहुत दिन पहले बंद हो गया था, फिर से खोल दिया गया मखाना रिसर्च। ठीक है, तो स्मारक टिकट एक डाक टिकट होता है जिसे अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल में ही हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मुनि की याद में एक डाक टिकट जारी किया है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? दादी प्रकाश मुनि, दादी प्रकाश मुनि किससे संबंधित है? तो ध्यान में किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मा कुमारी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, चर्चा में था। ठीक है, हाँ, एक आंदोलन भी ब्रह्मा कुमारी जी का आध्यात्मिक आंदोलन, जो कि कहां से शुरू हुआ था? हैदराबाद और सिंध में शुरू हुआ था 1930 के दशक में। ठीक है, 48 अफ्रीकी देशों ने 48 अफ्रीकी देश ने महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक घोषणा को अपनाने की सहमति व्यक्त की। उपर्युक्त कथनों के निम्नलिखित में से किस घोषणा को संबंधित होता है? बताइए। ये अफ्रीकी देशों की जो घोषणा जो हुआ है, कंपाला। ठीक है, कंपाला किसकी कैपिटल है? युगांडा की। ठीक है, ध्यान में, युगांडा की कैपिटल जो है कंपाला है, जो कि इन्वायरमेंट को लेके है, अफ्रीकी देशों का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या 2022 में इसका थी बात, ये कंपाला घोषणा? कितने अफ्रीकी देश है? तो 15 अफ्रीकी देश है। ठीक है, चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ा हुआ हेलेंस्की घोषणा पत्र। ठीक है, एआई से जुड़ा हुआ ब्लेचली जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्कॉटहम की बात करेंगे तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ, सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्यावरण से स्कॉटहम, एआई से ब्लेचली, और हेलेंस्की की बात करेंगे तो ध्यान में रखेगा चिकित्सा से, और ये आपका हो गया कंपाला की बात करेंगे तो अफ्रीकी देशों के मतलब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, कुछ डिक्लेरेशन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय किसान क्रेडिट कार्ड सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो क्या बताएंगे? मुंबई। तो मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखें। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला थे, अभी वही कि बदल गए? अभी शायद हम लोग वाले हैं ललन जी। ललन सिंह को दे दिया गया। अच्छा ठीक। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं R21, जिसको मैट्रिक्स एम या फिर RTS AS01 E 2025 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? क्या है ये? मलेरिया। ये सब क्या है? बिल्कुल ध्यान रखें, मलेरिया का क्या है ये? क्या है ये लोग? मलेरिया का वैक्सीन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किधर गया मलेरिया? ठीक है, मलेरिया का क्या है? ये सब टीका है। ठीक है, अब बात करिए अलग अलग है। ठीक है, तो R21 की बात करेंगे, हाँ, या फिर मैट्रिक्स एम की बात करेंगे, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित है। ठीक है, RTS की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, ये ब्रिटिश दवा निर्माता
ठीक है, गैलेक्सियो स्मिथ क्लाइन द्वारा विकसित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य नर्सरी बनाना और पेड़ों का सघन रोपण करना, वैकल्पिक फसल, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। जल जीवन हरियाली मिशन, ठीक है, पहला। दूसरा, जब मिशन का लोगो हमारी भूमि हमारा भविष्य है, बताइए क्या सही है? एक सही है। दूसरा क्यों गलत है? जल जीवन और हरियाली तभी होगी समृद्धि। तभी होगी समृद्धि। हाँ बिल्कुल, जल जीवन और हरियाली तभी होगी तभी क्या होगी? समृद्धि। तभी होगी समृद्धि। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मिशन का लोगो है क्या है? तो जल जीवन हरियाली और तभी होगी समृद्धि। कब शुरू किया गया यह मिशन, जल जीवन हरियाली? 1860 पंजीयन हुआ 1860 में। 2019 में सर, 19 ये 18-19 के आसपास होगा, 19 में आई थिंक शुरू किया जल जीवन हरियाली। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ध्यान में रखेंगे, कुल परियोजना लागत के 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम 5 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, मतलब 50% आपको जो ब्याज जो लगेगा वो नहीं दिया जाएगा। 50% ऋण पे आपको ब्याज नहीं, मतलब ऋण पे ब्याज नहीं देना होगा। पहला स्टेटमेंट है। स्वीकृत राशि का 50% अनुदान सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रुपए तक होगी। बताइए क्या सही है? दोनों तो ध्यान रखना, दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है उसको जरा समझ लीजिए। तो कुल परियोजना लागत के 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण होगा। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए तक आप ऋण नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद बाकी पैसा को आप चाहेंगे तो 7 वर्ष में, तो 84 समान किस्तों में आपको चुका देना होगा। ठीक है, स्वीकृत राशि की बात करें, 50% जो होगा वो अनुदान सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, लाभार्थियों का प्रशिक्षण हेतु प्रति इकाई 25,000 रुपए का प्रावधान है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ है। तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन राशि की प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे, कब आया था? ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी की बात करें बिहार में, तो कब का है? तो 2016 का है। ठीक है, तो ये बिहार का, हाँ, ये मेंस का प्रश्न बनता है। तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के संबंध में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो मेंस के प्रश्न आ सकता है कि 2016 में आया था। ठीक है, दोनों सही है इसमें। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग से है। उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के लिए किस योजना को ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? कौन सी योजना को दिया गया बताइए? स्वामित्व योजना। ठीक है, तो ध्यान में कौन सी योजना है? तो स्वामित्व योजना है, ध्यान में रखना है। और किस मंत्रालय की योजना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पंचायती राज मंत्रालय का। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया है? तो इनको दिया गया है, अवार्ड दिया गया। ठीक है, स्वामित्व योजना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ध्यान में रखना, उनके ही एफर्ट से मतलब योजना को चलाया जा रहा है। मुख्यतः क्या है? तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न क्या आएंगे? भारत में ई गवर्नेंस के मार्ग में आने वाली, ठीक है, चुनौतियों की चर्चा करें। ठीक है, मतलब जो चैलेंजेस जो है वो आपको लिखने के लिए आएंगे, जो कि मैं ऑलरेडी मेंस में आप लोग से लिखवा भी चुका हूँ ई गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, पहलों और संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम असम में चलाया जा रहा है, सही है क्या? नहीं, गलत। ठीक है, गलत है। कहाँ पे चलाया जा रहा है? केरल में। केरल। भारत का पहला सौर छत्र साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे हैदराबाद में, ये तो सही है ना? हेल्थवे। सही है। पश्मीना सिल्क को जीआई टैग दिया गया, ये भी ठीक है। पश्मीना सिल्क, ठीक है, कश्मीर में ही होता है। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की बात करें हिमाचल प्रदेश का, ये भी ठीक है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना की बात करें केरल का, ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? असम हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रमुख योजना ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका 2, 3, 4 आपके सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे बी, मतलब 3 के स्टेटमेंट सही है। पीएम श्री स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सी स्कूल है? पीएम श्री। इसका बोला है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया कहते हैं, जिसको संक्षेप में हम लोग पीएम श्री कहते हैं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसकी शुभारंभ कब की गई? तो 2022 में। ठीक है, इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय और ट्रांसजेंडरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये गलत है। ठीक है, गलत, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा की बात की, यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित है। तो बताना ये सही है क्या?
तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, दूसरा वाला क्यों गलत है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम स्कूल का शुभारंभ सितंबर 2022 में किया गया। स्कूल को मजबूत करके पीएम श्री स्कूल के रूप में देश के 14,500 से अधिक स्कूल को विकास के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब क्या करना है ना, मौजूदा जो सरकारी स्कूल के मॉडल को विकसित करके, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, और जनजातीय लोगों के एजुकेशन के लिए तो ऑलरेडी तो पीएम का बहुत सारा है ना, कौन सा एकलव्य है, कौन सा योजना है, एकलव्य योजना है। ठीक है, जो कि जनजातीय छात्रों के लिए है मेनली। तो अभी उसमें क्या रेसिडेंशियल स्कूल बना आवासीय है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, रेसिडेंशियल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विश्व सफेद छड़ी दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के महत्व पे जोर देता है? ठीक है, सफेद छड़ी दिवस, अब बता ही दोगे आप। अंधे लोगों के लिए, बिल्कुल, विकलांग व्यक्ति के लिए है, ब्लाइंड लोगों के लिए है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इनके लिए हाँ, विकलांग लोगों के लिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विकलांग नहीं है, अंधे लोगों के लिए हाँ, मुख्यतः दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल वो भी है। ठीक है, और इनके अंधे लोगों के लिए एक दिवस भी होता है, ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? विकलांग के लिए होगा। अरे मतलब विकलांग लोग छड़ी का नहीं, विकलांग लोग उसका प्रयोग करते हैं। क्या होता है वो, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ये ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं। अब विकलांग का कैटेगरी में केवल अंधा नहीं आता, विकलांग के कैटेगरी में अंधा भी आएगा, विकलांग के कैटेगरी में गूंगा भी आएगा, जो पैर से विकलांग होगा वो भी आएगा, जिसके हाथ कटा हुआ वो भी आएगा विकलांग। विकलांग अलग चीज है। ठीक है, हाँ, ये लेकिन समुदाय हो गया एक तरह से। ठीक है, ये अंधे लोगों के लिए। हाँ, छड़ी, हाँ बिल्कुल, सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी। बिल्कुल ठीक है, 4 जनवरी को। ठीक है, अब आते आगे चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन है, अर्थात अभिकथन 1 और कारण। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों को हरी झंडी दिखाए। बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या का 63.13% हिस्सा है। बताना कौन सा है? दोनों सही। both assertion and reason are true, but reason is not एक the दूसरे correct को explanation of assertion. एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 2 सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, ध्यान में इसको रखना है। और जाति सर्वेक्षण में कितने वो डाटा लिए गए थे, कितने टाइप्स के डाटा लिए गए थे जो कि सोशल इकोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन को पूरा करती थी? 13 प्रकार के। कितने प्रकार के? 13 प्रकार के। वेरी गुड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया स्किल 2023-24 के एक कौशल विकास प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के कौशल को बढ़ावा देना है। भारत ने विश्व कौशल 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो क्या बताएंगे? 11। हम लोग 11वां नंबर पे आए। ठीक है, कितने नंबर पे आए? 11वां नंबर पे आए। बस इसको रट लीजिए, विशेष नहीं। अब आते एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व का 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन सा जिनको 2024 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन। बिल्कुल, MS स्वामीनाथन, ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है नाम। इनकी पुत्री जो है वो साइंटिस्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इनको खाद्य पुरस्कार भी मिल चुका है। विश्व का प्रथम खाद्य पुरस्कार की बात करेंगे 1987 में इन्हीं को दिया गया था। लेकिन एक शब्द जो है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, इस शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन बार्लो। नहीं, गलत है। और कोई? हम ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का पूछ रहे हैं। ठीक है, जनक की बात नहीं कर रहा है। अर्नेस्ट हैकेल नहीं होगा, वो तो पारिस्थितिकी के जनक हैं। एस गॉड, विलियम एस गॉड, विलियम एस गॉड है। ठीक है, अगर पूछेगा ये ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है तो फिर नॉर्मन ई बोरलो का बताओगे। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड जो कॉइन किया गया था विलियम गॉड के द्वारा किया गया था, भारत में जो है MS स्वामीनाथन है। ठीक है, बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जनरली को उसमें ना वो लगा देते, क्या नाम उनका, नॉर्मल बोरलो लगा के आते हैं। ठीक है, शब्द भी पूछता है तो उसमें भी वही मारते हैं, जनक पूछता है उसमें भी वही मारते हैं, क्योंकि वही याद ही होता है। तो फिर प्रश्न को जया क्यों करें, दोनों में आंसर लगा के ही आना है।
पंजाब 2024 में पूसा 44 धान किस्म जो कि गैर बासमती की खेती पे प्रतिबंध लगा दिया है। रीजन क्या है? बहुत अधिक पानी लेती थी। ठीक है, उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित कथनों पे उचित कारण के रूप में विचार करें, गलत विकल्प को चयनित करें। इसमें गलत विकल्प क्या है? तो यह एक लंबी अवधि वाली किस्म जिसे पकने में लगभग 160 दिन लगते हैं। इसमें सिंचाई से 5-6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट आ गई है। इसकी कटाई गेहूं की बुआई के ठीक पहले की जाती है, जिसके कारण पराली जलाई जाती है। बिल्कुल, प्रति एकड़ 50 से 60 कुंटल की उपज देती है। ये गलत है। ठीक है, कितनी उपज देती है ये? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 30 से 40। ठीक है, औसतन 30 से 40। ठीक है, 30-40 मैक्सिमम है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या होता है? अधिक पानी की आवश्यकता लेती है, क्योंकि इसको 6 चक्र, कम से कम 5 से 6 अतिरिक्त चक्र इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। भूजल का लेयर ऑलरेडी नीचे चला गया है। इसकी कटाई गेहूं के बुआई से ठीक पहले की जाती है, तो भाई खेत में पराली जलाना पड़ता है। ठीक है, और साथ में इसको काफी लंबा समय 160 दिन लग जाता है, मतलब आधा साल इसको अप्रोक्स में लग जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पूसा 44। ठीक है, समझ गए क्या नाम है इसका? पूसा 44। ठीक है, अब आते हैं 63 नंबर। ये ध्यान में रखिएगा, पंजाब ने किस पे लगा दिया, बैन लगा दिया था? पूसा 44। बिहार का ही पूसा यूनिवर्सिटी की देन है ये। अब आते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजाति, जिसको बोलते हैं पीबीटीजी। ठीक है, क्या बोलते हैं इस समुदाय को? पीबीटीजी। इसका फुल फॉर्म क्या था पीबीटीजी का? ठीक है, क्या होता है पीबीटीजी का फुल फॉर्म? क्या होता है? यहाँ पे दिया होगा, पार्टिकुलर वल्नरेबल ग्रुप कुछ होता है ना, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात, कितने पीबीटीजी समूह हमारे यहाँ कितने हैं? 75। स्टेट कितने हैं? सॉल्व किया गया है ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी को आवास अधिकार दिए जाते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार पाने वाली दूसरी पीबीटीजी बन गई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अधिकार पाने वाली पहली जनजाति है? ठीक है, बताना फर्स्ट कौन सा? कमर। ठीक है, कमर जनजाति। ठीक है, अब बैगा जनजाति की बात करेंगे तो कहाँ के? छत्तीसगढ़ की जनजाति है पीबीटीजी। ठीक है, इसके लिए कौन सा योजना चलाएगा पीबीटीजी के लिए? पीएम जनमन। क्या बताएंगे? पीएम जनमन। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा एक तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय क्या है? कचरा मुक्त, ग्रह बनाम प्लास्टिक, कचरा मुक्त। ठीक है, क्या नाम? कचरा मुक्त भारत। ठीक है, ध्यान रखें, क्या है? कचरा मुक्त भारत है। ठीक है, इन्वेस्ट इन प्लानेट किसका था? इन्वेस्ट इन प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट करके कुछ था ना, मतलब नाम में भूल ना उसका। आई थिंक पृथ्वी दिवस, नहीं पर्यावरण, पृथ्वी दिवस का आई थिंक था। वेटलैंड का। अच्छा, वेटलैंड का था। हाँ बिल्कुल, वेटलैंड का था। ठीक है, हाँ, तो 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तत्वावधान में आयुष मंत्रालय द्वारा एक तारीख 1 घंटा एक साथ मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा 2023 का थीम क्या था? तो कचरा मुक्त भारत। ठीक है, अब भारतीय चुनाव आयोग ने इसमें ना बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह और पोर्टल वगैरह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। एक रिटर्निंग अधिकारियों के लिए वोटों को डिजिटल बनाने के लिए, ठीक है, एंड टू एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, ऊपर बताए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बताइए कौन सा प्लेटफॉर्म इन लोगों के द्वारा लॉन्च किया? क्या बताएंगे? एनकोर ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, एनकोर ऐप को लॉन्च किया गया है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, यह परियोजना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अधिकार क्षेत्र में एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह हवा से मार करने वाली मिसाइल, ठीक है, रक्षा प्रणाली। इस प्रणाली के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की 3 परतें शामिल होगी, जिनमें से प्रत्येक को अलग अलग दूरी पर लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ऊपर निम्नलिखित में से किस विकास का उल्लेख किया गया? तो कौन सा प्रोजेक्ट की बात है? प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं इसको? कूसा। क्या नाम है इनका? ठीक है, कूसा। ठीक है, ध्यान रखना, कूसा। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक है थार। थार किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? थार अमेरिका, यूएसए का है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कूसा की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो एक प्रकार का क्या है?
ठीक है। इस सिस्टम को 350 किलोमीटर की दूरी पर स्टेल्थ फाइटर्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन और कुछ मिसाइलों सहित कई तरह के खतरों का पता लगाने कर उनको नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः भारत का आयरन डोम है। ठीक है, भारत का आयरन डोम। आयरन डोम मुख्य रूप से किसका है? इजराइल का। इजराइल का। ठीक है, रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है जिसको हमने भी बाई किया है? रसिया का S-400 है। बिल्कुल ठीक है, S-400 भी है, S-300 भी है। ठीक है, S-400 से ज्यादा पावरफुल आई थिंक S-300 है। 500 ध्यान 500 भी आ गया। अंडर डेवलपमेंट है सर। 300 कम है, 300-400 ज्यादा है। रसिया क्या करता है ना, हमसे भी बेचता है और चाइना से भी बेच देता है। मतलब ये दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, दोनों के दे देता है, मतलब दोनों लड़ो आपस में। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार के लिए, हाँ, चाइना एक बार खरीदता है, उसके बाद जो कॉपी जो बनाते हैं, इस प्रश्न में पूछा था उसको कौन सी मैकेनिज्म कहते हैं? ठीक है, कॉपी बनाने के तकनीक को जो चाइना बार बार रिवर्स करता है, इंजीनियरिंग। हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाती है। प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, मजाक की बात नहीं, प्रश्न पूछा हुआ है। तो एक तकनीक आपके पास गया ना, उसको आपने क्या किया, सेम टू सेम कॉपी करे। तो चाइना जो है ना, अपना दुनिया के 7वां अजूबा उसने बना दिया है। ठीक है, मतलब दुनिया को 7 वंडर्स जो है सो अपने एक जगह पर बना के रखे हुआ है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने में चाइना जो है समाहिर है। बिहार सरकार ने बिहार के लिए एक विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। सबसे पहले आप बताओ, भारत में विशेष श्रेणी का दर्जा जो कितने राज्यों को दिया गया है? कई बार मैं ये बता चुका हूँ, कितने राज्य है विशेष श्रेणी के दर्जा में? 11। ठीक है, 11 राज्य। 11 राज्य में 8 पहाड़ी राज्य है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, 8 राज्य। एक राज्य आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक राज्य हो जाएगा आपका उत्तराखंड, एक राज्य जो हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, याद रहेगा, नॉर्थ ईस्ट के 8 गो राज्य, 2 राज्य आपको पहाड़ी राज्य और एक राज्य जो है सबका तेलंगाना नया वाला राज्य। ठीक है, ये 11 राज्य को, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें, देखेंगे कहाँ गया, इधर है ना। बिहार सरकार ने बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट मांगने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। हाँ ठीक है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसको तो ठुकरा दिया, इस क्या विशेष राज्य की दर्जा की मांग को ठुकरा दिया गया है ना। हाँ बिल्कुल ठुकरा गया है, मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा उसी पे बात करना है। SCS को 5वें विधायी की सिफारिश 1969 में पेश किया गया था। बिल्कुल पेश किया गया था। SCS एक वर्गीकरण जो केंद्र द्वारा उन राज्यों को विकास सहायता के लिए दिया जाता है जो भौगोलिक या सामाजिक आर्थिक के रूप में पिछड़े हुए। ठीक है, 1969 में 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, तो यही गलत है। ठीक है, बल्कि 1969 में किसको किसको दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों को दे दिया गया था। ठीक है, कितने राज्यों को दिया गया? 8 राज्यों को दिया गया था, न कि 3 राज्यों को दिया गया था। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होने चाहिए, जैसे कि बात की काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे होना चाहिए, उसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगना चाहिए, वो पहाड़ी राज्य होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ा होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन को बिहार जो है ना, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जो है उसको फिल करने के अलावा और कुछ भी नहीं फिल करता है। ठीक है, इसलिए बिहार को मिलना मुश्किल है। सर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में इसको मतलब अप्रूव हाँ किया बिल्कुल गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, 1969 में कौन था? 1969 में कौन सा फाइनेंस कमीशन था? वो उसी ने किया था। रामगंगा रामगंगा, नहीं, राम तेरी गंगा मेली हो गई। सर इम्पोर्टेंट। चेयरमैन का नाम ये नहीं था, चेयरमैन का नाम 1900, बहुत अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम था, गूगल करके बताइए, याद नहीं आ रहा मुझे। मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन की दृष्टि से रचनात्मक जुड़ाव होता है, हमारे सशस्त्र बलों ने कौशल में वृद्धि होती है। मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के साथ हुआ? मित्र शक्ति देवी और सोनू बताइए किसके साथ होता है? तो मित्र शक्ति जो होता है, ध्यान रखें, किसके साथ होता है? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। ठीक है, चलिए अमेरिका के साथ क्या होता है? अमेरिका के साथ वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। कॉप किसके साथ होता है? कॉप करके एक होता है, अमेरिका वज्र प्रहार की बात करें, कॉप भी अमेरिका के साथ ही होता है। ठीक है, काजिंद किसके साथ होता है? काजिंद। ठीक है, तो ध्यान में, काजिंद की बात का अफगानिस्तान के साथ होता है। ठीक है, बोंगो सागर किसके साथ होता है? बोंगो सागर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर होता है। ठीक है,
सर महावीर इसके त्यागी साथ नाम था सर, फाइनेंस हाँ कमीशन। महावीर त्यागी, ठीक है, हाँ, महावीर त्यागी, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, महावीर त्यागी, ठीक है। अब बात करें अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, उसी ने मना भी कर दिया सर, अब इसके बाद किसी को मिलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अनुकूल अंतराल रिपोर्ट जो 2023 के लिए अनुकूलन कार्यों की योजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को देखती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? अनुकूल अंतराल रिपोर्ट, UNEP इंग्लिश पढ़ लीजिए इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की बात करेंगे। इसके 2001 रिपोर्ट आपसे पूछेगा, जैसे 69 बीपीएससी में पूछा था, तो महिला का जेंडर गैप वाला पूछा था ना, वोमेन जेंडर गैप कौन जारी करती है, कौन जारी करती है? इकोनॉमिक फोरम फॉर्म जारी करते हैं, बिल्कुल, हाँ। ब्लॉक के एक वित्तीय खाता प्रौद्योगिकी जो बिचौलियों की आवश्यकता के बिना कई पक्षों के बीच लेन देन का सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम शुरू की गई ब्लॉकचेन आधारित परियोजना का नाम बताइए, क्या है जो एनपीसीआई के द्वारा किया गया है, क्या नाम है? और वो कौन सा राज्य सरकार है जो कि मतलब ना बच्चों का जो सर्टिफिकेट देगी उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाली थी, ताकि नकली फेक सब चीजों से दूर किया जाए? महाराष्ट्र थी, ठीक है, महाराष्ट्र। उड़ीसा तट से परलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। परलय के बारे में विचार करनी है आपको। इस मिसाइल का रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन इसरो के द्वारा विकसित किया गया। ये तो सही भाई, वही विकसित ही करती, दूसरा कौन करेगी? ये 500 से 800 किलोमीटर लंबी दूरी हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरा इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिए, ये सही है, ये सही है, ये हवा से सतह नहीं है, ठीक है, सतह से सतह है। कैसे मार करेगी ये? सतह से सतह। सतह। इसे पेलोड क्या होता है बता सकते हो आप लोग? पेलोड क्या होता है जो हमेशा शब्द किया जाता है? मतलब पोर्शन होता है उसमें, उसका कैरिंग जो एक्सप्लोसिव होता है उसका कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, कैरिंग कैपेबिलिटी होती है। मतलब इसमें 500-1000 किलो का बम वगैरह हम लोग इसमें आराम से डाल सकते हैं, ठीक है, इसको डाल के इसको भेज सकते हैं आप। हाँ, इसका आंसर 1-3 है, 1-3 बी लिया है। ये सब गलत है ना, दूसरा गलत। हवा से सतह नहीं है क्या है? इसको देख लेता हूँ क्या है इसको, ठीक है, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, वो तो गलत है। तो यही गलत है, ठीक है, बाकी सही है, इसके 2 स्टेटमेंट सही है। सोमवार को मुंबई में 141वें IOC सत्र में आयोजित ओलंपिक समिति द्वारा 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के प्रवेश को अनौपचारिक रूप से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुमोदित कर दिया गया है भाई साहब। 2028 में भारत को तीनों मेडल में से कोई एक मेडल मिलेगा, ये तो फिक्स है, अब क्या मिलता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्रिकेट की आखिरी बार जो मैच जो हुई थी 1900 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में मैच खेली गई थी, और वहां पे 2 ही टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वो 2 टीम कौन थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में मैच खेला था। ग्रेट ब्रिटेन जाहिर सी बात है जीत गया होगा, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ा गया है ना, अभी भी उसकी टीम है फ्रांस की, ठीक है, उसको कौन सा बोलते हैं उनको, ठीक है, मतलब एलाई नेशन क्या है कि कुछ कहा जाता है ऐसे, उसमें आता है, फ्रांस का टीम है, ठीक है, क्रिकेट खेलती है फ्रांस। जर्मनी का भी टीम है, डेनमार्क वगैरह सबका टीम है, भले वो लोग कोई काम का नहीं है लेकिन टीम है उन लोग का, वो लोग आपस में ही खेलते हैं। जर्मनी फ्रांस का मैच होगा, ठीक है। हालांकि नेपाल वगैरह भी तो पहले वैसे ही था, लेकिन नेपाल वगैरह भी अब थोड़ा आ गया है थोड़ा। तो हालांकि इन लोग का मैच पाकिस्तान से करवाना चाहिए, पाकिस्तान के 1-2 बार हरा के ये लोग थोड़ा ऊपर आएगा, जैसे यूएसए ऊपर आ गया, ठीक है। जिम्बाब्वे बेचारा काफी डेवलप किया, हालांकि जिम्बाब्वे टीम, पहले की जिम्बाब्वे टीम बहुत अच्छी थी, जिस समय एनडी फ्लावर लोग खेलता था, और हाँ, लोग 92-93 में सब रिटायर हो गया था, बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी जिम्बाब्वे की, ठीक है। तो उस समय ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में, ठीक है, ध्यान रखिए। ये जो मीटिंग जो हुई थी मुंबई में IOC की जो मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ट्रेड सेंटर में हुई थी, और इसमें 19 मतलब कितने वर्षों के बाद शामिल किया? 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को शामिल किया गया, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कार्बन नैनो फ्लोरेट्स, कार्बन परमाणुओं से बनी अनोखी नैनो संरचनाएं हैं। कार्बन फ्लोरेट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। इसे IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने बनाया है,
या ठीक है 100% दक्षता के साथ सूर्य की रोशनी को उष्मा में परिवर्तित कर सकती है, या अवरक्त दृश्य प्रकाश और परावैंगनी सहित अनेक आवृत्तियों पर प्रकाश को अवशोषित कर सकती है। क्या है? कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए क्या सही होगा। केवल पहला सही है, ठीक है। इसे IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया, ये सही है। 100% नहीं है, कितने परसेंट हो गए इसमें? 87% सूर्य की रोशनी को उष्मा में परिवर्तित कर सकती है। और ध्यान में रखेंगे पहला गलत है ना, ठीक है, ये गलत है, सॉरी ये भी गलत है, मुंबई हो, ये केवल सही है, ये मुंबई होगा, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। इसमें मुंबई होगा, इसमें 87% होगा, ये वाला आपका सही है, ठीक है। ये सब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मक और टिकाऊ शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। ऊपर उल्लेखित संदर्भ में आधार पर निम्नलिखित कथनों पर पहचाने। कोझिकोड की बात के संगीत का शहर है क्या कोझिकोड? नहीं है ना, साहित्य के लिए दिया गया ना, लिटरेचर के लिए। ग्वालियर की बात करेंगे तो इनको भी गलती करें, ग्वालियर को किसके लिए दिया गया? म्यूजिक के लिए दिया गया है। जयपुर की बात करेंगे तो ये तो ठीक है, 2015 में दिया गया था। वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी भी ठीक है। संगीत की नगरी की गलत है, बिल्कुल ठीक है ये। और हैदराबाद की बात करेंगे तो पाक कला के लिए दिया गया था, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। श्रीनगर की बात करेंगे शिल्प और लोक कला में दिया गया था। मुंबई की बात करेंगे तो फिल्म में दिया गया था, और बाकी तो हो ही गया, ठीक है। तो कौन सही है इसके? 2, 3, 4 सही है, नहीं जो कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। 3, 4, 5 सॉरी 3, 4, 5। बचपन में बहुत याद करते थे 3, 4, 5, क्यों याद करते थे? पढ़े होंगे काफी। कौन सा देश विश्व हॉकी सम्मेलन और एक्सपो की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? ठीक है, भारत। तो भारत बन गया। तो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे देखें किसी को बनाया गया, उनका नाम क्या है, किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था यहाँ पे? वो उसके खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उसको यार, टेनिस के खिलाड़ी, क्या नाम है उनका, पुराने टेनिस के खिलाड़ी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। किसको? भारतीय है, भारतीय है। लेंडर पेस नहीं, महेश भूपति को आई थिंक बनाया गया था। हाँ, महेश भूपति को बनाया गया, ठीक है। अरे इसका लारा दत्ता के हस्बैंड कौन है? वो है ना, महेश हाँ भूपति है। तो वही है सर, ठीक है वही है, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन अभी करवा दिया, ठीक है। 75 क्वेश्चन कल करवाऊंगा, आई होप आप लोगों ने बनाया भी नहीं होगा, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन को 12 भी बच ही गया, काफी समय लग गया क्योंकि करंट में डिस्कशन हो जाता है थोड़ा।